बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। कामनी एक शानदार कमरे में निहायत इत्मीनान से एक ज़रनिगार मसनद पर बड़ी शान और तमकनत से बैठी थी। उसने उस वक्त गुलाबी रंग का शलूका पहन रखा था और नारंगी रंग की रेशमी साड़ी ओढ़ रखी थी। उस साड़ी के हाशियों पर चौड़ी सुनहरी लेस टकी हुई थी और लेस में मोतियों की झालर लगी हुई थी। बकिया तमाम साड़ी में रुपहले सितारे टंके हुए थे जो रोशनी में झिलमिला रहे थे। जब वो हरकत करती थी तो सितारे ऐसे जगमगाने लगते थे कि देखने वाले की आंखें खेरा हो जाती थी। कामनी हसीन थी, बहुत ज्यादा हसीन। उस वक्त उस लिबास में और भी पैकरे हुस्न मालूम हो रही थी। वो किसी गहरे ख्याल में गर्क कुछ सोच रही थी। कुछ वक्फे के बाद आहिस्ता से बोली, चंद्रमोहनी को मेरे भैया से शादी करनी ही पड़ेगी। अब तो वो भैया के बस में है, इनकार भी करे तो कोई नतीजा नहीं। भैया उस पर बुरी तरह लट्टू हो रहे हैं। मैं भैया की साजिश में इसलिए शरीक हूं कि छोड़ो इस जिक्र को। हारून, जानती हूं तू मलीच है, तू मेरे मजहब, मेरी कौम, मेरे मुल्क का दुश्मन है। मेरा भी दुश्मन होगा, लेकिन मैं तेरी प्रेमी हूं। तुझे चाहती हूं रूह की गहराइयों के साथ। दुनिया के देवता सोमनाथ जी हैं, लेकिन मेरे देवता तुम हो। हाय, किस तरह तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखाऊं। मेरे मन मंदिर की मूर्ति तुम हो। मैं तुम्हारी पूजा करती हूं, मगर जब मैं सोचती हूँ कि तुम चंद्रमोहनी का बुत हो तो सीने से शोला उठकर अंग अंग में आग भड़का देता है। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें अपनाने के लिए, अपना हाल सुनाकर अपना बनाने के लिए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया। एक आवाज आई जिसने कामनी का सिलसिला ख्याल दरहम बरहम कर दिया। उसने रसीली आंखें उठाकर नरम निगाहों से देखा। सामने मोहन सिंह खड़ा था। उसे देखते ही कामनी का चेहरा फक पड़ गया और बेसाख्ता उसकी जबान से हल्की सी चीख निकल गई। मोहन सिंह दबे कदमों बढ़कर कामनी के पास खड़ा हो गया। कामनी का जिस्म इस तरह थर थर कांप रहा था जैसे उसे जाड़ा लग गया हो। मोहन सिंह ने कहा, मुझसे ना डरो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल ही में नहीं बल्कि नस नस में तुम बसी हो। दुनिया किसी को पूजे मगर मैं तुम्हें पूछता हूँ। वो खामोश हो गया। कामनी सहमी जा रही थी। उसका हलक खुश्क हो गया था। जबान से बोलने की कुव्वत सलब हो गई थी। चाहती थी कि चीख मारकर किसी को बुलाए, लेकिन आवाज ही ना निकलती थी। वो लबे लालीन जो हर वक्त तर रहते थे उस वक्त सूख गए थे और उन पर पपड़ियां जम गई थी। बाहजार दुश्वारी उसने बोलने के लिए लब खोले और सिर्फ इतना कह सकी, तुम? हाँ मैं। क्या तुझे यकीन नहीं आया कामनी? अगर तू हुक्म दे तो मैं अपना सर काट कर तेरे कदमों में डाल दूं। मगर भैया? वो तुम्हारे भैया की मुझे परवाह नहीं है। वो बड़ा दगाबाज है। उसने 2 मरतबा मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा ईश्वर ने मुझे बचा लिया। वो वार कर चुका, अब मेरे वार करने की बारी है। मैं तो जिंदा रह गया, लेकिन उसे जिंदा ना रहने दूंगा। अब कामनी कुछ संभल गई। उसने कहा, वो यहाँ आने वाले हैं। मैं जानता हूं और इसलिए जा रहा हूं। उस पापी से कह देना कि होशियार रहे, मगर तुम मुझसे हरगिज ना डरो। कामनी, मैं तुम्हारा पुजारी हूं, दास हूं, तुम मेरी देवी हो। ओह, खटका हुआ, शायद कोई आ रहा है। अच्छा, फिर मिलूंगा। यह कहते ही मोहन सिंह भाग गया। अब कामनी का खौफ दूर हुआ। उसने इत्मीनान का सांस लिया और आहिस्ता से कहा, उफ परमात्मा, ये कहां से आ गया था? जितना मैं इससे बचती हूं उतना ही ये मेरे सामने आ जाता है। मुझे इससे बड़ा खौफ मालूम होता है। उस वक्त सुखदेव कमरे में दाखिल हुआ। वो मामूली लिबास पहने हुए था। उसने आते ही कहा, किसका जिक्र कर रही है तू? किससे डरती है? सुखदेव को देखकर कामनी के चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कहा, अच्छे वक्त पर आए भैया। सुखदेव कामनी के पास ही बैठ गया। उसने कहा, हाँ, अभी फुर्सत मिली है। जंगी लिबास उतार कर सीधा तेरे पास आ रहा हूं। काश तुम जरा और पहले आ जाते, तब क्या होता? तुम मुझसे मिल लेते जिससे मैं डरती हूं। मगर वो है कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह का नाम सुनकर सुखदेव उछल पड़ा। उसने कहा, मोहन सिंह? क्या उसे तूने देखा? हाँ। कब? अभी थोड़ी देर हुई। ये नहीं हो सकता। उसकी लाश तो मछलियों या घड़ियालों ने खा ली होगी। मगर वो मौजूद था। उसका भूत होगा। भूत? हाँ, भूत। मैंने उसी रोज तुझे इसलिए नहीं बताया था कामनी के कहीं तू डर ना जाए। अब सुन, मैंने उसे बागीचे में ले जाकर समंदर में धकेल दिया था। उसने उस वक्त एक खौफनाक चीख मारी थी और उसके पानी में गिरने की आवाज मैंने सुनी थी। लेकिन वो आया था भैया। मैं शर्तिया कहता हूं कि वो जिंदा नहीं है। अब मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा। इसीलिए तो कहता हूं कि उसका भूत देखा होगा। क्या भैया भूत बोलते भी हैं?
नहीं। तब सुनो कि उसने मुझसे बातें की। सुखदेव हैरान रह गया। उसने कहा, बातें की? हाँ, क्या बातें की? कामनी ने शर्म से सर झुकाकर कहा, वही बातें जो वो किया करता है। सुखदेव ने दांत पीसकर कहा, नमक हराम कुत्ता, क्या किसी तरह बच तो नहीं निकला? जरूर बच निकला। अब तुम यहां से अनलवाड़ा चले जाओ तो अच्छा है, वरना वो तुमसे इंतकाम लेगा। सुखदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अनलवाड़ा चला जाऊं? हाँ, और चंद्रमोनी को भी ले जाओ। सुखदेव ने बरहम होकर कहा, क्या बुरी आदत है तेरी कामनी, तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि इस तरह का जिक्र ना किया कर, कोई सुन लेगा तो क्या होगा, मगर तू है कि समझती ही नहीं। कामनी ने सफेद आबदार मोतियों जैसे दांत में जबान दबाकर अपनी गलती का इकरार करते हुए कहा, बड़ी भूल हुई भैया, अब एहतियात रखूंगी। सच यह है कि औरत को किसी राज में शरीक करना नहीं चाहिए। बुजुर्गों का यही माकूला है, औरतें पेट की हल्की होती हैं। मेरी तौबा है, अब मैं इसके मुतालिक कुछ ना कहूंगी, लेकिन तुम उसे ले ही जाओ। कैसे ले जाऊं? जिस तरह भी हो। पापी मुसलमानों ने तमाम रास्ते जो रोक रखे हैं। लाओ लश्कर के साथ जाओगे तो मुसलमान जरूर देख लेंगे। 2-4 आदमियों को ले जाओ, लेकिन उसे किले से बाहर कैसे ले जाऊं? कोई तदबीर सोचो। सोचूंगा, क्या तू भी चलेगी? नहीं, मेरा अभी जाना मुनासिब नहीं है। तुम उसे ले जाओ और ले जाते ही उससे फेरे फेर लो। ये तो मैंने सोच ही रखा है। देखो, 2-4 रोज में उसका बंदोबस्त करूंगा। 2-4 रोज नहीं, आज करो। ये कैसे मुमकिन है? और ऐसी जल्दी भी क्या है? वो धमकी दे गया है कि तुम्हारे भैया के 2 बार हो चुके, अब मेरा बार होगा और मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। सुखदेव डर गया। उसने कहा, तब मालूम होता है वो जरूर बच निकला, लेकिन जाता कहां है? उस वक्त किसी के कह कहे की आवाज आई। कामनी डर कर उछल पड़ी। सुखदेव भी कुछ खौफजदा हुआ। कामनी ने कहा, यह उसी ने कह कहा लगाया है। सुखदेव जल्दी उठा और लपक कर दूसरे कमरे में आया। उस कमरे में काफी रोशनी हो रही थी। सुखदेव ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, वहां कोई भी नजर न आया। कमरा बिल्कुल खाली था। वह उस कमरे में से तीसरे में और वहां से बरामदे में आया। सब जगह अच्छी तरह देखा, लेकिन हर तरफ सुनसान थी। वहां कोई न था। खूब अच्छी तरह देखभाल करके वो वापस लौट आया। उसने कहा, वो कहीं छुप गया, छुपने दो, मेरे चुंगल से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। कामनी अब तक कांप रही थी। वो सुखदेव से लिपट गई। उसने कहा, भैया, यहां मुझे बड़ा खौफ मालूम होने लगा है। सुखदेव ने तसल्लीदा लहजे में कहा, मत डर कामनी, तू आराम और इत्मीनान से बैठ। मैं तेरे पास चंद दासियों को भेज देता हूँ, रात को अपने कमरे में उन्हें सुला लेना। वो चला गया और थोड़ी देर में चंद कनीजें आ गईं। उनके आने से कामनी को बड़ी तसल्ली हुई और वह उनसे लायानी बातें करने लगी। महारानी को मोहन सिंह की बहन चंपा ने बिल्कुल सही इतला दी थी। चंद्रमोहनी की तरफ से जब सुखदेव को मायूसी हो गई और उसने ये समझ लिया कि वो उसे अकद करने पर तैयार नहीं है, तो उसे खौफ हुआ कि कहीं महाराजा भी उसके इनकार करने पर मजबूर होकर खुद भी इनकार ना कर दें। इसलिए उसने अपने 2-3 मोतमद वफादारों को तरगीब दी कि वो सियाह लिबादे पहनकर लोगों को डराएं और फिर मौका पाकर चंद्रमोहनी को उठा लाएं। उस साजिश में कामनी को भी शरीक किया गया और मोहन सिंह को राजकुमारी को उठा लाने पर मामूर किया। मोहन सिंह को कामनी से मोहब्बत थी। वो इसलिए इस खतरनाक काम को अंजाम देने पर आमादा हो गया कि उससे सुखदेव को दबने और कामनी से अकद हो जाने की उम्मीद थी। शोहरत ये कर दी गई कि चंद मुसलमान किले में रह गए हैं और स्यापोश होकर रात को घूमते हैं। जब चंद्रमोहनी उठा ले जाएगी तो महाराजा को ये यकीन दिलाया गया कि उसे मुसलमान उठा कर ले गए हैं। इस चालाकी से मकसद ये था कि किले में उसकी तलाश ना की जाए और सब ये समझ कर के मुसलमानों ने ये फेल किया है उसकी ही तरफ मतवज्जे रहें, बल्कि जोश और गुस्से में आकर मुसलमानों पर हमला कर दें और मौका पाकर चंद्रमोहनी को निकाल ले जाएं। लेकिन बदकिस्मती से उसे ये मौका ही नसीब ना हुआ कि राजकुमारी को निकाल ले जाता। अलबत्ता वो इस बात की फिक्र जरूर कर रहा था कि मोहन सिंह ने दबाव डालना और कामनी के साथ अकद करा देने की सही करने की ख्वाहिश जाहिर की। मोहन सिंह मामूली आदमी था। सुखदेव कितना भी बुरा हो, लेकिन ये बात कैसे मंजूर कर लेता कि कामनी की शादी मोहन सिंह के साथ हो जाए। वो ये भी जानता था कि मोहन सिंह की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उसे गिरफ्तार और कत्ल करा देने के लिए काफी है। इसलिए उसने अपने एक मुलाजिम खास बलबीर चंद्र को इस बात पर आमादा किया कि वो मोहन सिंह को गिरफ्तार करे और मौका पाकर उसे कत्ल कर डाले। बलबीर चंद्र को मोहन सिंह की बहन चंपा से मोहब्बत थी। वो इसलिए इस काम पर बआसानी आमादा हो गया कि इसमें एक पन दो काज वाला मामला था। मोहन सिंह के कत्ल से सुखदेव पर असर कायम होता था और चंपा पर डोरे डाले जा सकते थे। चुनाचे बलबीर चंद्र ने मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो उसे कत्ल कर डालने का मौका ना निकाल सका और मोहन सिंह अपनी अयारी से अपने मुहाफिजों को जुल देकर फरार हो गया। इत्तेफाक से वो फिर सुखदेव के हत्थे चढ़ गया और उसने उसे समंदर में जा गिराया।
चंद्रमोहनी को गायब करने की साजिश में जितने लोग भी शरीक थे वो सब किसी न किसी खुद गर्जी को लिए हुए थे। सब मोहब्बत के मर्ज में गिरफ्तार थे और सच पूछिए तो मोहब्बत किसी को भी ना थी। अबुल हवस अलबत्ता कह सकते हैं। कामनी इस फिक्र में थी कि चंद्रमोहनी का अकद सुखदेव से हो जाए तो वो हारून को हासिल कर सके। मोहन सिंह कामनी को अपनाने और उड़ा ले जाने की कोशिश में था और बलबीर चंद्र चंपा को उड़ा ले जाने की फिक्र में लगा हुआ था। सुखदेव को कामनी की ये सलाह बहुत पसंद आई कि जिस तरह भी हो चंद्रमोहनी को अनहलवाड़ा ले जाया जाए। आज की जंग में उसने अंदाजा लगा लिया था कि राजपूतों का मुसलमानों को शिकस्त देकर भगा देना मुश्किल है, इसलिए उसने ये और भी मुनासिब समझा कि चंद्रमोहनी को आज ही किले से निकाल ले जाए। चुनाचे जब वो अपनी कयामगाह पर पहुंचा तो उसने खिलाफे मामूल 2-3 आदमियों को अपना मुंतजिर पाया। ये लोग सोमनाथ के मुअज़्ज़िज़ बाशिंदे थे और वो उन्हें अक्सर महाराजा के पास देख चुका था। चूंकि वो आज से पहले उसके पास न आए थे इसलिए उसको कुछ खटका हुआ, लेकिन ये सोच कर कि महाराजा को उसके ऊपर कोई शुबा नहीं है उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी। उसे क्या मालूम था कि महाराजा को उसके करतूत की इतला हो चुकी है और ये लोग उसकी निगरानी पर मामूर किए गए हैं। सुखदेव उनसे बड़े तपाक से मिला। उन लोगों ने भी जंग की बातें करके ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो महज जंगी हालात पर तबादला ख्यालात करने के लिए आए हैं। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो रुखसत होकर चले गए। सुखदेव ने बलबीर चंद्र को तलब करके आहिस्ता से पूछा, बलबीर चंद्र, चंद्रमोहनी कैसी है? बलबीर चंद्र ने जवाब दिया, अच्छी है। क्या वो सफर कर सकती है? अपनी खुशी से तो वो हरगिज भी आमादा ना होगी, लेकिन किसी न किसी तरह से उसे आज किले से बाहर ले जाना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह उसे ले जाया जा सके उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर, लेकिन अगर किले के पहरे वालों ने ले जाते देख लिया तो हम उसे गाड़ी में डाल लेंगे। एक तरह यह भी मुमकिन है। किस तरह? अगर कामनी और चंपा दोनों को साथ ले जाया जाए। सुखदेव को यह बात तो मालूम हो गई थी कि मोहन सिंह को उसकी बहन कामनी से मोहब्बत है, लेकिन यह इल्म ना हुआ था कि बलबीर चंद्र चंपा को चाहता है। उसने कहा, कामनी तो चली चलेगी, लेकिन चंपा? बलबीर चंद्र ने कतई कलाम करते हुए कहा, चंपा को कामनी आमादा कर लेगी। अगर ये दोनों लड़कियां इस गाड़ी में होंगी जिसमें चंद्रमोहनी को उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर डाला जाएगा तो पहरे वाले कुछ ज्यादा छानबीन ना करेंगे। अव्वल तो किसी किस्म का शुबा नहीं है, दूसरे सिर्फ कामनी काफी है, चंपा की जरूरत है। चंपा भी इस राज में शरीक है और वो अपने भाई की गुमशुदगी से कुछ खटक गई है, इसलिए उसका भी साथ ले जाना मुनासिब है। तूने सच कहा बलबीर, मैंने इस बात पर गौर ना किया था। अच्छा, मैं कामनी को बुलाकर उसे हिदायत करता हूँ। इतने में तू जाकर चंद्रमोहनी को तैयार कर। बहुत अच्छा। वो चला गया। सुखदेव ने दस्तक दी और जब एक खादिम हाजिर हुआ तो उसने कामनी को बुला भेजा। थोड़ी ही देर में कामनी आ गई। सुखदेव ने कहा, कामनी, हमें अभी अनलवाड़ा रवाना हो जाना चाहिए। मैंने तो पहले ही ये सलाह दी थी, तुझे भी चलना होगा। कामनी चौंकी। उसने कहा, मेरे जाने की क्या जरूरत है? जब तक तू ना चले हम चंद्रमोहनी को कैसे ले जा सकते हैं और मेरे साथ कैसे ले जाई जा सकती है? तदबीर ये सोची गई है कि चंद्रमोहनी के मुंह में कपड़ा ठोंस कर गाड़ी में डाल दिया जाए और उस गाड़ी में तुझे सवार कराया जाए। चंपा भी तेरे साथ हो। तुम दोनों को किले के फाटक के मुहाफिज देखकर गाड़ी की देखभाल न करेंगे, समझेंगे कि मैं तुझे ले जा रहा हूं। तदबीर तो मुनासिब है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम चंपा को ले जाओ। मेरा यहाँ ठहरना इसलिए मुनासिब और जरूरी है कि मैं देखूं कि तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ क्या होता है। महाराजा को कोई शुबा तो नहीं होता। ये बात भी तूने मुनासिब कही। अच्छा, तू ये कर के किले से कुछ दूर जाकर वापस चली आना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चंपा को आमादा करना तेरा काम है। मैं कह नहीं सकती वो तैयार हो जाएगी या नहीं, वो तेरा बहुत लिहाज रखती है। कामनी ने कतई कलाम करते हुए कहा, हाँ, पहले बहुत ज्यादा लिहाज करती थी, लेकिन अब 2-1 रोज से कुछ कशीदा सी रहने लगी है। ये सिर्फ तेरा ख्याल होगा। ख्याल नहीं बल्कि सच है। वो मोहन सिंह की मफकूदुल खबरी को महसूस कर रही है। मेरा ख्याल है कि शायद वो तुम्हारी तरफ से कुछ खटक गई है, मगर वो भोली, कमज़िन और नादान है, तेरे कहने में आ जाएगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। ये कहते ही वो चली गई। सुखदेव बलबीर चंद्र का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। बलबीर चंद्र आ गया, लेकिन उसके चेहरे से कुछ मायूसी और फिक्रमंदी की इलामतें जाहिर थी। सुखदेव ने उसकी सूरत देखी, वो भी परेशान हुआ। उसने पूछा, कहो, तैयार कराए? किसे तैयार कराता? चंद्रमोहनी वहां है ही नहीं। सुखदेव बेचैन हो गया। उसने कहा, ओह ईश्वर, वो कहाँ गई? ईश्वर ही इस बात को जानता है। क्या किसी को उसके निगरानी पर नहीं छोड़ा था? जब वो तहखाने के मजबूत कमरे में मुकीद थी तो निगरान की क्या जरूरत थी? सुखदेव ने तुर शुरू होकर कहा, तुमने बड़ी हमाकत की है बलबीर चंद्र। आपने खुद ही ये हुक्म दिया था कि अब उसकी निगरानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुखदेव ने पिछताते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था, मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे।
लेकिन क्या तुमने दरवाजा मुकफ्फल नहीं कर रखा था? दरवाजा पर बड़ा ताला लगा हुआ था और ताज्जुब यह है कि ताला बदस्तूर पड़ा है लेकिन सोने की चिड़िया गायब है। हैरत की बात है, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं भी देखूं। वो उठा और बलबीर चंद्र के साथ रवाना हुआ। दोनों चंद कमरों और गुलाम गर्दिशों में से गुजरकर एक तारीक कमरे में पहुंचे। बलबीर चंद्र ने यह इत्मीनान करके कि वहां कोई नहीं है, एक मशल रोशन की और किसी किल को दबाया। एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ। दोनों उसमें दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया गया। दोनों एक जीना पर पहुंचे और नीचे उतरते चले गए। जीना तय करके वो तहखाने में जा पहुंचे। जिस तरह बलबीर चंद्र ने इधर के कमरे में खुफिया दरवाजा खोला था और उसी तरह नीचे तहखाने में कई कमरों के दरवाजे खोले और एक मुस्ततील कमरे के दरवाजे पर जाकर रुके। उसके दरवाजे पर एक बड़ा कुफल पड़ा हुआ था। चाबी घुमाकर बलबीर चंद्र ने कुफल खोला और दोनों कमरे के अंदर गए। कमरा खाली पड़ा था। सुखदेव सख्त मुतहय्यर हुआ। उसने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है, आखिर वो कहाँ गई? मैं खुद हैरान हूँ। उसे तलाश करना चाहिए वरना हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। तुम तहखाने के तमाम कमरे छान डालो, मैं ऊपर जाकर सुनगुन लेता हूँ। बेहतर है। सुखदेव तहखाने से निकलकर अपने कमरे में आया। यहाँ कामनी उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, चंपा तैयार हो गई है भैया। सुखदेव ने जल्दी से कहा, चंद्रमोनी गायब हो गई है कामनी। कामनी ये सुनकर कांप उठी। उसने कहा, कहीं वो महाराजा के पास न पहुंच जाए। सुखदेव ने लरज कर कहा, अगर ऐसा हो गया तो हमारी सलामती की उम्मीद नहीं। तुम अपने कमरे में जाकर ठहरो, मैं महाराजा के पास जाकर तस्दीक करता हूं। अगर वो वहां पहुंच गई तो तब हम यहां से फौरन भागने की कोशिश करेंगे। मगर वो गई कहां? मुमकिन है उस कमरे में कोई खुफिया दरवाजा हो जिसे हम ना जानते हो और इत्तेफाक से उसे मिल गया हो, लेकिन वो अभी जरूर तहखाने के कमरों में टकराती फिर रही होगी। बलबीर चंद्र उसकी तलाश में गया है। हमारे लिए उसे तलाश का अभी काफी वक्त है। कामनी चली गई और सुखदेव महाराजा के पास जाने की तैयारी करने लगा। चंद्रमोहनी के गुम हो जाने से सुखदेव के सारे मंसूबे खाक में मिल गए थे। उसे रह रहकर ताज्जुब हो रहा था कि राजकुमारी गई कहाँ। जो तहखाना कसरे शाही में था वो कुछ ऐसा भूलभलियां नुमा वाकया हुआ था कि ना वाकिफ तो ना वाकिफ एक दो दफा के देखने और जानने वाले भी उससे बाहर ना निकल सकते थे। सुखदेव को यह बात और भी परेशान कर रही थी कि कहीं अंधेरे में टकराती हुई किसी चीज से टकरा ना जाए। साथ ही उसे मालूम हो गया था कि मोहन सिंह जिंदा है और कसरे शाही में मौजूद है। चूंकि वो उसकी जान लेने की 2 मरतबा कोशिश कर चुका था, इसलिए उसे अपना जानी दुश्मन बना लिया था। उसे खौफ था कि वो कहीं मुखबरी करके उसे गिरफ्तार ना करवा दे या खुद ही मौका पाकर कत्ल ना कर डाले। उसे यही बात मुनासिब मालूम हो रही थी कि जिस तरह भी और जिस कदर भी जल्द हो सके सोमनाथ से रुखसत हो जाए। वो इस बात की सुनगुन लेने महाराज के पास गया कि चंद्रमोहनी वहां तो नहीं पहुंच गई या मोहन सिंह ने जाकर तो उसका कच्चा छट्टा बयान नहीं कर दिया। लेकिन जब वो महाराजा के कमरे खास के दरवाजे पर गया तो मालूम हुआ कि महाराजा आज सवेरे ही ख्वाबगाह में दाखिल हो चुके हैं। फिर उसने पहरे वालों से इत्मीनान कर लिया कि कोई मर्द या औरत उनसे मिलने तो नहीं आए। वो वापस लौट आया, लेकिन जब अपने कमरों की तरफ जा रहा था तो फिर ख्याल हुआ कि कहीं दोनों या दोनों में से कोई एक महारानी के पास ना पहुंचे हों। इसलिए फिर वापस हुआ और महारानी के जाए कयाम पर पहुंचा। लेकिन चूंकि रात जरा ज्यादा आ चुकी थी, इसलिए दासियों से मालूम हुआ कि महारानी भी आरामगाह में पहुंच चुकी है। वहां भी दरियाफ्त करने पर उसे यह पता चला कि महारानी से भी कोई मिलने नहीं आया। अब कदरे इत्मीनान हो गया और उसने अपने कमरे में आकर सबसे पहले खाना खाया और बलबीर चंद्र के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद बलबीर चंद्र आ गया। उसके चेहरे पर नाकामी की हसरत टपक रही थी। सुखदेव ने चेहरा देखते हुए ही मालूम कर लिया। फिर भी उसने पूछा, क्या नहीं मिली? बलबीर चंद्र ने पस्त लहजे में कहा, नहीं मिली। लेकिन सुखदेव ने कतई कलाम करते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में वो तहखाने में ही है? बलबीर चंद्र ने कहा, अफसोस मैं नहीं कह सकता वो कहाँ है, मगर मैंने तहखाने में मोहन सिंह को देखा था। सुखदेव ने बेचैन होते हुए दरियाफ्त किया, कहीं मोहन सिंह भी तो उसकी तलाश में नहीं फिर रहा है? मेरा भी यही ख्याल है। जब तो चलो उसे ढूंढ कर पकड़ लें और कत्ल करके तहखाने ही में दबा दें। इसलिए मैं आपके पास आया था। तुमने खूब किया, चलो जल्दी करो। कहाँ जा रहे हो भैया? कामनी की आवाज आई। सुखदेव ने कहा, तुझे अभी तक नींद नहीं आई है कामनी? मैं अभी बिस्तर पर गई ही नहीं। क्यों? मोहन सिंह के खौफ की वजह से। उससे मत डर, बलबीर चंद्र ने उसे तहखाने में देखा है। हम दोनों उसकी तलाश में जा रहे हैं। तू बेफिक्र होकर सो। बिस्तर पर जाते डर मालूम होता है। मैंने कहा नहीं कि दासियों को अपने कमरे में रख ले, उनमें से कुछ सोती रहेंगी, बाज पहरा देंगी। मगर भैया उनकी मौजूदगी में मुझे नींद हरगिज न आएगी। तब उन्हें बराबर वाले कमरे में ठहरने और बारी बारी जागते रहने का हुक्म दे। अच्छा, लेकिन भैया जब तुम उसे पकड़ लो तो मुझे जरूर खबर कर देना। अच्छा।
सुखदेव और बलबीर चंद्र रवाना हुए। कामनी अपने कमरे में आ गई। वो कई कनीजों को साथ लेकर सुखदेव के पास गई थी। उस वक्त भी उसके कमरे में 8-10 कनीजें थी। कामनी कुछ डरपोक औरत न थी। वो राजपूतनी थी और राजपूतनियां निडर और दिलावर होती हैं। लेकिन ना मालूम क्या बात थी कि मोहन सिंह को देखकर उसकी रूह खुश्क हो जाती थी। कुछ देर तो कामनी कनीजों के साथ हंसती बोलती रही। आखिर जब उसे नींद आने लगी तो उसने उन्हें बराबर वाले कमरे में जाने और 4 औरतों को हर वक्त जागते रहने का हुक्म दिया। कनीजें चली गई। उसने शब ख्वाबी का लिबास बदला। वो लेट गई और अपनी मस्त नशीन आंखें छत की तरफ लगा दी। अगरचे गुदाज सीने में मोहन सिंह का खौफ समाया हुआ था, लेकिन नींद फिर भी आने लगी। 2-4 मरतबा उसने जमाई ली और रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें बंद हो गई। जवानी का हर आलम पुरकैफ होता है। जागना, सोना, खाना, चलना, गरज हर बात में एक नई उमंग और हर उमंग में एक नई खुशी होती है। साथ ही हर बात में एक अदा और हर अदा में दिल फरेबी होती है। ना मालूम कितनी देर तक हूरवश कामनी गफलत की नींद सोती रही। दफतन उसने अपने लबों के करीब मामूली गर्मी महसूस की और उसकी आंख खुल गई। जब जरा नींद का असर दूर हुआ और आंखें खोलकर गौर से देखा तो मोहन सिंह उसके ऊपर झुका हुआ नजर आया। गालिबन वो लब चूमने की कोशिश कर रहा था। कामनी जल्दी से उठ बैठी। मोहन सिंह ने इस आहिस्तगी से कहा कि कामनी भी बामुश्किल सुन सकी। अपनी, मेरी और सुखदेव की खैरियत चाहती हो तो शोर ना करना। मुझे मालूम है कि बराबर वाले कमरे में तुम्हारी दासियां तुम्हारे हुक्म की मुंतजिर जाग रही हैं। कामनी ने भी सरगोशी के लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? क्या करता कामनी, तुम मेरी देवी हो, मेरे हर जुज़्व में बसी हो। मैं तुमसे अलग कैसे रह सकता हूं? मोहन, इस ख्याल खामी से बाज आ जा। मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा ख्याल छोड़ दूं। मुद्दतों कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन ना भूल सका। जब मजबूर हो गया तब तुम्हारे सामने इजहार मुद्दा किया। लेकिन तुम जानते हो मैं कौन हूं। जानता हूं तुम अनहलवाड़ा की राजकुमारी हो और मैं एक मामूली आदमी। लेकिन कामनी, प्रेम रुतबे को नहीं देखता, मोहब्बत अंधी होती है। तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई इसी में है कि तुम मुझे भूल जाओ। अब यह जिंदगी के आखिरी सांस तक नामुमकिन है। क्या तुम मेरे भैया सुखदेव से नहीं डरते हो? अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं उसे जब चाहूं गिरफ्तार करा सकता हूं। ख्याल करता हूं कि उसकी मौत तुम्हारे दिल को सदमा पहुंचाएगी। मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूं मोहन कि मेरे भैया को ना कत्ल करना, ना गिरफ्तार कराना। मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा अगर तुम मुझ पर मेहरबानी करो। अफसोस तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ नहीं हो। मुझे शुबा है कि तुम्हें भी किसी से प्रेम है। तुम्हारा शुबा गलत नहीं है। वो कौन खुशकिस्मत है? मोहन सिंह ने कामनी की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, यह मेरा राज है और मैं इसे किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती। उस वक्त बराबर वाले कमरे में कुछ खटका हुआ। मोहन सिंह चौंका और जल्दी से बोला, शायद कोई आ रहा है। अगर सुखदेव हो तो उसे कह देना कि वो अब मेरा पीछा ना करे। मैं अब भी उसे माफ कर दूंगा, वरना। अभी उसका फिक्रा पूरा ना हुआ था कि कमरे का दरवाजा खुला और सुखदेव दाखिल हुआ। उसने पहली ही नजर में मोहन सिंह को पहचान लिया। मोहन सिंह ने उसे और उसने मोहन सिंह को गजबनाक निगाहों से देखा। सुखदेव उसकी तरफ झपटा और गुस्से से कांपते हुए लहजे में बोला, पापी कमीने, तू यहां है? मोहन सिंह पीछे हटकर दीवार से जा लगा और आहिस्ता से कहा, तुम 2 मरतबा मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं। इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ही को यह मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊं, लेकिन मुमकिन है कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओ। इसलिए मुझसे अलग रहो और मेरे मामले में दखल ना दो। सुखदेव को बेपनाह गुस्सा था। वो तलवार निकालकर उसकी तरफ दौड़ा। मोहन सिंह ने जल्दी से कहा, सुखदेव, आइंदा जब हम तुम मिलेंगे तो वो दिन मेरी या तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहते ही उसने किसी किल पर हाथ डाला। दीवार शक हो गई और मोहन सिंह उसमें धंसता नजर आया। जब सुखदेव भागकर दीवार के पास पहुंचा तो मोहन सिंह गायब हो चुका था और दीवार बराबर हो गई थी। सुखदेव ने गुस्से में आकर दीवार पर ठोकरें मारी और खुफिया दरवाजा खोलने की सही ला हासिल शुरू कर दी। महाराजा के हुक्म से किला और शहर सोमनाथ में मनादी हो गई थी कि सुबह की पूजा में तमाम लोग मां, जन और फर्जंद के शरीक हों और खुलूस दिल से देवता सोमनाथ से फतह की दुआ मांगे। चुनाचे सुबह होते ही लोगों ने पूजा की तैयारियां शुरू की। हर शख्स ने हस्बे हैसियत पुजारी पंडितों के लिए नजराना लिया। सोमनाथ के बुत पर चढ़ाने के लिए फूल और शरीनी ली। लोगों की पूजा में एक ये चीज भी रुकावट बनी हुई थी कि औरतें और मर्द अपनी हैसियत के मुवाफिक पंडितों को नजराना देते थे, फूल और मिठाई देवता पर चढ़ाते थे। अगर रोजाना सोमनाथ के दर्शन या पूजा के लिए जाते तो रोजाना ही भेंट देनी पड़ती, और अगर कोई खाली हाथ चला जाता तो पंडित झट कह देते
کہ دیوتا کی پوجا اور درشن کے لیے خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ پنڈتوں کو اس قسم کے نذرانے کی آمدنی اس قدر تھی کہ اتنی مہاراجا کو ملک کے محصولات سے بھی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر پنڈت دولت مند تھا اور مہا پجاری کے پاس تو بے شمار دولت تھی۔ جو نقدی آتی تھی پنڈت اور مہا پجاری اس میں سے ایک حصہ مندر کی داسیوں کے اخراجات کے لیے الگ نکال دیتے تھے اور باقی آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ لیکن چاندی، سونے، ہیرے جواہرات اور لال و زمرد کی قسم سے جو کچھ آتا تھا وہ سب مندر ہی میں جمع رہتا تھا۔ جو ہی مندر میں گھنٹیاں، گھنٹے اور گھڑیال بجنے شروع ہوئے، لوگ جوک در جوک پوجا میں شریک ہونے کے لیے چل پڑے۔ تمام بازار اور ساری سڑکیں دیوتا کے پجاریوں سے بھر گئیں۔ عوام الناس کے علاوہ وہ راجا اور مہاراجا بھی ماں اپنی فوجوں کے چل پڑے جو سومناتھ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ خود مہاراجا سومناتھ بھی چلے، ان کے ساتھ سکھدیو بھی ہو لیا۔ آج مندر کا چپا چپا لوگوں کے ازدحام سے بھر گیا، اور چونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ نذرانہ دینے اور مندر پر پھل پھول اور مٹھائی چڑھانے کے لیے لایا تھا، اس سے پجاریوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ جس قدر انہیں ہر سال سورج گرہن کے موقع پر ملا کرتا تھا اس سے زیادہ آج مل گیا۔ آج داسیوں کا خاص طور پر ناچ شروع ہوا۔ ہر داسی نے اپنا کمال دکھانے میں پوری کوشش کی۔ سازندوں نے باجے بجانے میں کمال کر دیا۔ نکرئی گھنٹیاں نہایت پرکیف آواز میں بجائی گئی، شنکھ بھی عجیب انداز سے بجائے جانے لگے۔ ان سب باتوں سے مطلب یہ تھا کہ مہادیوتا سومناتھ بھی ان کے ناچنے گانے، باجے بجانے اور پوجا کرنے سے خوش ہو کر ان کی مدد کریں اور مسلمانوں کو جلا کر فنا کر ڈالیں۔ وہ ایک پتھر کی مورتی سے التجا کر رہے تھے، اس کے سامنے رو رو کر اس سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بھولے ہوئے تھے اس بات کو کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے، نہ اس میں سننے، سمجھنے، بولنے اور چھونے کی حس اور صلاحیت ہے، اور نہ کچھ کہہ یا کر سکتا ہے۔ کاش وہ اس کی پرستش کرتے جو کائنات کا خالق ہے، اس کے سامنے جھکتے جو باعظمت و جلال ہے، اس سے دعائیں مانگتے جو سب کی سنتا ہے اور جسے وہ پرماتما یا ایشور کہتے ہیں اور جسے مسلمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ غرض ہندو سومناتھ کی پوجا میں شریک تھے۔ آفتاب طلوع ہو چکا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا بیدار ہو گیا تھا۔ مسلمان فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسلح ہو چکے تھے۔ غازی سلطان محمود بھی اسلحہ لگا کر خیمے سے باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے رات ہی کو ہر سردار کے پاس یہ حکم بھیج دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی پھر قلعے پر دھاوا کیا جائے۔ التونتاش اور امیر علی خوشاوند دونوں ایک ٹیلے پر کھڑے سلطانی لشکر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو ہی سلطان محمود گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہوں نے علم ہاتھ میں لے کر اس کے فریرے کو جھٹکا دے کر ہوا میں لہرایا، فوراً ہی ان کے دستے نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا۔ اس نعرے کو سنتے ہی التونتاش اور امیر علی خوشاوند دونوں تیزی سے ٹیلے سے نیچے اتر کر سوار ہوئے اور لشکر کو قلعے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیران اسلام بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی آغاز سے 7 نام اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے کا ورد کرتے ہوئے بڑی شان سے بڑھے۔ راجپوتوں کا خیال تھا کہ مسلمان گزشتہ روز کی جنگ میں تھک کر خستہ و شکستہ حال ہو گئے ہوں گے، آج وہ آرام کریں گے، لیکن جب انہوں نے انہیں قلعے پر یورش کرتے دیکھا تو کمال متعجب اور بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ جب مسلمان بڑھ کر فصیل کے نزدیک آ گئے تب وہ سنبھلے اور انہوں نے شور کرنا، جیکارے لگانا اور تیروں اور پتھروں کا می برسانا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی تک مندر میں پوجا ہو رہی تھی اور وہاں گھنٹے گھنٹی اور گھڑیال اس زور سے بجائے جا رہے تھے کہ باقی تمام آوازیں ان آوازوں میں مدغم ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے قلعے کے راجپوتوں کے شور کی آواز بھی جذب ہو کر رہ گئی۔ حالانکہ فصیل پر لڑنے والے راجپوتوں کا گل مچانے سے ایک منشا یہ بھی تھا کہ مندر تک ان کی آواز پہنچ جائے اور وہاں سے مدد آ جائے۔ آج مسلمان گویا سروں پر کفن باندھ کر آئے تھے۔ انہوں نے نہ تو کافروں کے شور مچانے کا خیال کیا اور نہ تیروں اور سنگریزوں کی پرواہ کی، بلکہ اس طرح تیزی سے بڑھتے رہے جیسے کوئی رکاوٹ ہی حائل نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو بڑھتے آتے دیکھتے تھے، راجپوتوں کے اوسان خطا ہوتے جاتے تھے۔ وہ بڑی پھرتی، نہایت سرگرمی اور کمال طاقت سے تیر افغنی اور سنگ اندازی کر رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کا سیلاب رک جائے، لیکن مسلمانوں نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ ان کے قدموں کو موت بھی نہ روک سکے گی۔ حقیقت میں وہ موت کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ کچھ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچ رہا تھا یا وہ قتل و زخمی نہیں ہو رہے تھے، نہیں، وہ برابر زخمی بھی ہوتے جاتے تھے اور بعض شدید طور پر مجروح ہو کر شہید بھی ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک جماعت اس لشکر کے ساتھ پیادہ پا آ رہی تھی جو شہیدوں کو فوراً اٹھا کر لے جاتی تھی اور زخمیوں کو علیحدہ لے جا کر ان کی مرہم پٹی کر دیتی تھی۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ مسلمان فصیل کے نیچے بھی آ گئے ہیں تو ان پر عجیب سراسیمگی کا عالم طاری ہو گیا۔ وہ تیروں کی باڑیں مارنا اور پتھروں کی بارش کرنا بھول گئے اور سناٹے کے عالم میں رہ گئے اور فصیل کی 4 دیواری کے اوپر سے جھانک جھانک کر یہ دیکھنے لگے کیا مسلمان کیا کرتے ہیں۔
मुसलमानों के दस्ते दूर तक फैले हुए थे। वो राजपूतों की हरकतें देख रहे थे। उन्हें उन पर बेहद हिसाब गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को शहीद या जख्मी कर डाला था। मुजाहिदीन इस्लाम के कुछ दस्तों ने कमाने हाथों में लेकर उनमें तीर जोड़े और ताक कर छोड़े। तीर फिजा को चीरते, सनसनाते और कदरे शोर मचाते फसील की तरफ शिकरों की तरह झपटे। जो राजपूत उन मुसलमानों को झांक कर देख रहे थे वो फसील के नीचे पहुंच गए थे, इसलिए वो उन तीरों को ना देख सके। लेकिन बाज राजपूत झरोकों में आंखें लगाए ताक रहे थे। उन्होंने देखा भी तो उस वक्त जब तीर ऐन फसील पर आ गए थे। उन्होंने जल्दी से झांकने वाले राजपूतों को खींचना चाहा, लेकिन तीर कज़ाए मुबरम की तरह उनके सरों, पेशानियों, आंखों और रुखसारों में पैवस्त हो गए। तमाम जख्मी राजपूत एक साथ चिल्ला उठे। उनमें से बाज तो फसील से नीचे गिर पड़े, बाज फसील पर उलट गए, बाज तड़पने लगे और बाज तड़प तड़प कर ठंडे हो गए। मुसलमान तीरों की पहली बाढ़ का असर देख चुके थे। अब उन्होंने दूसरी बाढ़ मारी और जो ही राजपूतों ने सर उभारे फौरन ही तीरों ने उनकी तवाज़ो की और वो भी चीख चीख कर चित जा पड़े। अब उन राजपूतों ने जो सुराखों में से झांक रहे थे बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों ने तीर अंदाजी शुरू कर दी है, दीवार से ऊपर सर न निकालो। राजपूत डर गए और फिर किसी को दीवार के ऊपर से झांकने का हौसला न हुआ। इससे मुसलमानों को अमन मिल गया। किले के ऊपर से तीर अफगनी और संग अंदाजी मौकूफ हो गई। अब वो निहायत इत्मीनान से बढ़ने लगे। इस अरसे में जो मुसलमान फसील के नीचे पहुंच गए थे उन्होंने कमंदे और सीढ़ियां फेंकनी शुरू की, जो रफ्ता रफ्ता किले के कंगूरों में फंसने लगी और मुसलमान उनके जरिए से ऊपर चढ़ने लगे। आज मुसलमानों ने यह दानिशमंदी की कि हर वो शख्स जो कमंद या सीढ़ी के जरिए से ऊपर चढ़ा वो अपने दोनों बाजुओं में सीढ़ियां बांध कर ले चला और कंगूरों के पास पहुंचकर कमंदों और सीढ़ियों को बराबर वाले कंगूरों में बांध दिया। उन कमंदों या सीढ़ियों पर चढ़ने वालों ने भी ऐसा ही किया और इस तरह दूर तक कमंदे और सीढ़ियां लटक गईं। साथ ही मुसलमानों ने यह भी एहतियात की कि कोई शख्स भी कंगूरों पर चढ़कर दीवार फलांग कर फसील पर नहीं गया, बल्कि सब कंगूरों पर खड़े होकर औरों के ऊपर चढ़ने का इंतजार करने लगे। जब बहुत से मुसलमान कंगूरों पर आ गए तो उन्होंने ढालें पुश्तों पर डालकर, तलवारें दांतों में दबाकर दीवार पर बंदरों की तरह इस तरह जा बैठे जैसे किसी लंबे रस्से से झूल खाकर एकदम आए हों। इतने मुसलमानों को दीवार पर आते देखकर राजपूतों को बड़ी हैरत हुई। वो ना समझ सके कि वो किस तरह एक साथ इतनी तादाद में चढ़ आए। मुसलमानों ने उनकी हैरत से फायदा उठाया। वो जस्त लगाकर फसील पर राजपूतों के सरों पर जा कूदे और फसील पर पहुंचते ही उन्होंने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ बाएं हाथों में ढालें और दाएं हाथों में तलवारें लेकर पुरजोश हमला कर दिया। आज राजपूतों की सिट्टी गुम थी। कुछ तो इस वजह से कि उनके अफसर, सरदार, राजा और महाराजा सब पूजा में शरीक होने के लिए गए थे। कुछ इस सबब से कि वो अपनी तादाद कम समझ रहे थे, हालांकि अब भी मुसलमानों से कई हिस्से ज्यादा थे, और कुछ इस बाइस से कि मुसलमान कसीर तादाद में फसील पर अचानक जा कूदे थे। वो गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। तमाम किला उनकी पुरशोर आवाज से गूंज उठा था। मुसलमानों को शमशीर बकफ देखकर उन्होंने भी खांडे संभाल लिए थे और जो ही मुसलमान उन पर हमलावर हुए उन्होंने भी मुसलमानों पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। तलवारें कत्ल करने के लिए उठी तो राजपूत खांडे तेजी से उठा रहे थे। उस वक्त दोनों फरीक जोश और गजब में भरे हुए एक दूसरे पर जोरदार हमले कर रहे थे। राजपूत गुज़िश्ता अयाम की तरह मुसलमानों को फसील से नीचे धकेल देने की कोशिश कर रहे थे और मुसलमान राजपूतों को पसपा करने की फिक्र में लगे हुए थे। चूंकि हर फरीक दूसरे पर कारी ज़रबें लगा रहा था, इसलिए खूनरेज़ी का बाजार भी गर्म हो गया था। सर और हाथ कट कट कर उछलने लगे थे। लाशों पर लाशें गिरने लगी थी और खून की बारिश होने लगी थी। आज मुसलमानों की आमद का तांता बराबर लगा हुआ था। चूंकि सीढ़ियां और कमंदे काफी तादाद में फंसा दी गई थी, इसलिए मुसलमान जोक दर जोक उनके जरिए से फसील पर पहुंच रहे थे और वहां पहुंचते ही तलवारें सौंत सौंत कर दुश्मनों पर जा टूटते थे। जूं जूं मुसलमान फसील पर ज्यादा तादाद में पहुंचते जाते थे, जंग की आग भड़कती जाती थी। वो इधर उधर फैलते और राजपूतों पर हमला करके उन्हें पीछे हटाते जा रहे थे। अभी तक मुसलमानों के अफसर फसील पर ना पहुंच सके थे। वो नीचे खड़े हुए सिपाहियों को हिदायतें कर रहे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी पहुंचने लगे और उन्होंने रज़्मगाह में पहुंचते ही इस जोर से हमले किए कि एक दफा तो राजपूत इतने पीछे दबे कि अपने पुश्त की दीवार से जा लगे, लेकिन फौरन ही उनकी रगे हिम्मत और शुजाअत भड़की और वो जोश में आकर बढ़े और कुछ इस शिद्दत से हमलावर हुए कि मुतअद्दिद मुसलमानों को मारते काटते उन्हें हटाते निस्फ मील तक बढ़ाए। अगरचे मुसलमानों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन पुरजोश राजपूतों का सैलाब ना रोक सके और कदम कदम पीछे हटते और दबते चले आए। इस जदोजहद में कई मुसलमान शहीद हो गए और कई जख्मी होकर एक तरफ हट गए।
اور اپنے زخموں کو باندھنے لگے، مگر فوراً ہی ان زخمیوں اور شہیدوں کی جگہ تازہ دم مسلمان نیچے سے چڑھائے اور انہوں نے جوش میں آ کر ایسا شدید حملہ کیا کہ اب راجپوت کٹنے، مرنے، زخمی ہونے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اگرچہ راجپوتوں نے قدم قدم پر رکنا اور جان بازی سے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کے ریلے نے انہیں پیچھے ہٹا کر ہی چھوڑا۔ اس کوشش میں ان کے بھی بہت سے آدمی کام آئے، بہت سے زخمی ہو کر الگ ہٹ گئے، لیکن ان زخمیوں کو امن نہ مل سکا۔ مسلمانوں نے انہیں حملے کر کے قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کو اپنے پسے پشت لے لیا اور راجپوتوں کو ان تک نہ پہنچنے دیا تھا، لیکن راجپوت اس طرح اپنے زخمیوں کی حفاظت نہ کر سکے اور وہ ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کو بڑا طرارہ آیا۔ انہوں نے جوش میں آ کر نہایت سختی سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کا حملہ روکنے میں بڑی کوشش کی، جم کر مقابلہ کرنا چاہا لیکن نہ جم سکے۔ راجپوتوں کے سیلاب نے انہیں پیچھے ہٹا کر ہی چھوڑا۔ پھر اس مارکے میں کئی مسلمان شہید ہو گئے اور پھر سنبھل کر نہایت پرزور حملہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سخت ہوا۔ انہوں نے راجپوتوں کو تلواروں کی باڑوں پر رکھ لیا اور چشمے زدن میں سینکڑوں راجپوتوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب راجپوت گھبرا گئے۔ اب تک وہ جس قدر جدوجہد کرتے رہے تھے وہ سب بیکار گئی۔ کئی سپاہی فصیل سے نیچے اتر کر مندر کی طرف اس ہنگامے کی اطلاع دینے کے لیے دوڑے گئے۔ ادھر التونتاش اور امیر علی خوشاون دونوں فصیل پر چڑھائے۔ ان کے آتے ہی مسلمانوں میں تازہ روح آ گئی۔ انہوں نے نئے جوش اور نئے ولولے سے نہایت ہی سخت حملہ کیا۔ خود التونتاش اور امیر علی خوشاون بھی حملاور ہوئے اور انہوں نے بھی بڑے پرزور حملے کیے۔ اگرچہ راجپوتوں نے ان حملوں کو روکنے کے لیے بڑے استقلال اور بڑی ہمت سے کام لیا، خوب مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ ہی کیا بلکہ خود بھی پرزور حملے کیے، بڑھ بڑھ کر کھانڈے چلائے، لیکن مسلمانوں نے ان کے تمام حملے نہایت جواں مردی سے روکے اور اس جوش سے جوابی حملے کیے کہ راجپوتوں کی صفیں الٹ گئی۔ ان کے بڑے بڑے سورما مارے گئے، بڑے بڑے بہادر زخمی ہو کر کراہنے اور چلانے لگے۔ غازی سلطان محمود بھی بڑے چلے آ رہے تھے۔ وہ اور ان کے جلوں میں آنے والا لشکر دور سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بڑی پھرتی سے قلعے پر چڑھ کر فصیل پر کود رہے ہیں۔ چونکہ فصیل پر قدم آدم چار دیواری تھی، اس لیے لڑائی کا ہنگامہ نظر نہ آتا تھا، لیکن تلواریں اور کھانڈے اٹھتے اور جھکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر سوار، ہر افسر اور خود سلطان محمود کے دل میں جوش و ولولے اٹھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تیزی سے بڑھ کر فصیل پر جا چڑھے، لیکن ابھی فصیل دور تھی اور درمیان میں بہت سے فوجی دستے پھیلے ہوئے تھے۔ جو مسلمان نیچے سے چڑھ کر دیوار پر کھڑے ہوتے تھے وہ نیچے والوں کو جلدی سے اوپر آنے کا اشارہ کر دیتے تھے اور نیچے والے جس قدر تیزی سے ممکن تھا اوپر چڑھنے لگتے۔ چونکہ مسلمانوں کی آمد کا تانتا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ فصیل پر پھیلتے اور جنگ کی آگ میں کود کر کارزار کے شعلوں کو بھڑکاتے جاتے تھے۔ راجپوت فصیل کے چپے چپے پر جانے نچھاور کر رہے تھے، بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے، لیکن مسلمان بھی غضب کی دلیری سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ پینترے بدل بدل کر جھپٹ جھپٹ کر بڑی قوت اور پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کی جنگ میں راجپوتوں کی بڑی تعداد ماری گئی اور جگہ جگہ لاشوں کے اس قدر ڈھیر لگ گئے کہ لڑنے والوں کو ان کے اوپر سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ ساتھ ہی خون سے تمام فصیل اس قدر تر ہو گئی کہ پیر پھسلنے لگے۔ جبکہ یہ ہنگامہ داروگیر بلند تھا، دفعتاً شور ہوا کہ سلطان محمود آ گئے۔ مسلمان اس شور کو سن کر پہلے سے بھی زیادہ سرفروشی سے لڑنے لگے اور کچھ اس بے جگری سے حملاور ہوئے کہ راجپوت ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ ڈٹے جمے، لیکن یا تو قتل ہو کر گرنے لگے یا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جوں جوں مسلمان بڑھتے جاتے تھے راجپوت دبتے جاتے تھے، اور جوں جوں وہ دبتے تھے مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر راجپوت اپنی قومی روایات کو قائم و برقرار رکھنے کے لیے پوری سرگرمی سے لڑتے تو ممکن تھا کہ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی مسلمانوں کو فصیل سے نیچے گرا دیتے، مگر آج مسلمانوں کی زیادہ تعداد فصیل پر پہنچ جانے کی وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ جارحانہ حملے کرنے کی بجائے صرف مدافعت ہی کرتے رہے۔ مسلمانوں نے آج فصیل کے ایک حصے پر قدم جما کر کچھ اس جوش و خروش سے جنگ کی کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اگرچہ اب بھی راجپوت بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن ان کے خوف زدہ چہرے اور سہمناک نگاہیں بتا رہی تھی کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھ دیکھ کر خائف ہونے لگے ہیں۔ پھر بھی ابھی تک راجپوتوں میں بھاگ جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن برابر جمے ہوئے لڑ رہے تھے، اور جہاں تک بھی ان کے حواس یاوری کر رہے تھے اور طاقت ساتھ دے رہی تھی جنگ کر رہے تھے۔
मुसलमानों ने उन्हें इस तरह नरगे में ले लिया था कि पीछे तो दीवार आ गई थी और सामने मुसलमान थे, सिर्फ इधर उधर के बाजू खाली थे। उस वक्त मुसलमानों ने जोश में आकर अल्लाहू अकबर का बुलंद आहंग नारा लगाया। उस नारे से राजपूत और भी सहम गए। साथ ही जब मुसलमानों ने पुरजोर हमला किया तो वो सरासीमा होकर भाग निकले। मुसलमानों ने उनका पीछा शुरू कर दिया और इस बुरी तरह उन्हें कत्ल करना शुरू किया कि जहां तहां उनकी लाशें डाल दी। अब ये सूरत हो गई कि राजपूत भाग रहे थे और मुसलमान उन्हें कत्ल करते उनके पीछे दौड़ रहे थे। इसी तरह आगे पीछे दौड़ते फसील से नीचे उतर आए और किले में फैलने लगे। कुछ मुसलमानों ने यह अक्लमंदी की कि जल्दी से दरवाजे पर पहुंचकर वहां के मुहाफिजों से जंग शुरू कर दी। दरवाजे पर तकरीबन 500 राजपूत थे। चूंकि वो ताज़ा दम थे इसलिए तलवारें सौंध कर मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। मुसलमान चाहते थे कि जिस तरह भी हो उन राजपूतों को तहे तैग करके दरवाज़ा खोल डालें, इसलिए उन्होंने बड़े जोश और बड़ी सरगर्मी से हमले शुरू कर दिए। उस वक्त यूं तो किले के बड़े हिस्से में जहां तक मुसलमान और राजपूत फैल गए थे जंग हो रही थी, लेकिन लड़ाई का सबसे ज्यादा जोर दरवाजे पर हो गया था। राजपूत मुसलमानों पर और मुसलमान राजपूतों पर टूट कर गिर रहे थे। दोनों फरीकों के जाबाज कत्लो जख्मी हो रहे थे, लेकिन कोई फरीक भी वहां से हटने का नाम ना लेता था। इत्तेफाक से या कसदन अल्तो नताश भी कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ गए। उन्होंने आते ही जोशो खरोश से हमला किया और राजपूतों को खीरे और कुकड़ी की तरह काटना शुरू कर दिया। जब राजपूतों की ज्यादा तादाद नजरे अजल हो गई तब वो भाग निकले और मुसलमानों ने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मुसलमानों का सैलाब अंदर दाखिल हो गया और मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाकर हजीमत खोरदा राजपूतों को बुरी तरह कत्ल करना शुरू कर दिया। जिस वक्त पूजा खत्म हुई ऐन उस वक्त वो सिपाही वहां पहुंचे जो किले की फसील पर जंग होने की खबर पहुंचाने और मदद तलब करने दौड़ कर आए थे। उन्होंने महाराजा से तमाम कैफियत बयान कर दी। ये वहशतनाक खबर सुनकर महाराजा को बेहद रंजो कल्क हुआ। उनका रंग उड़ गया। उनके करीब जो दूसरे राजा महाराजा खड़े थे वो भी खाइफ व तरसा हो गए। महाराजा ने निगाहें उठाकर देखा, तमाम मंदिर लोगों से पटा हुआ था। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, महादेव सोमनाथ जी के पुजारियों, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इज्जत और हुर्मत के साथ रहो, वरना मौत जिंदगी से बेहतर है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि मलीच मुसलमानों ने किले पर हमला कर दिया है और आज भी उनके कुछ आदमी फसील पर पहुंच गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज जंग का फैसला हो जाए। तुम सब दुश्मन के मुकाबले के लिए चलो। सिर्फ फौजी सिपाही ही नहीं बल्कि सोमनाथ का हर नौजवान आज जंग की आग में कूद पड़े और हर शख्स कम से कम एक एक मुसलमान को मार डाले। इस तरह तुम बहुत जल्द मुसलमानों का खात्मा कर डालोगे और आज ही फतह के झंडे लहरा दोगे। अब एक लम्हे का तवक्कुफ ना करो, अभी चलो, औरतों और बच्चों को घर भेज दो। महादेव सोमनाथ जी की आखिरी और शानदार मदद है। रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम और तुम्हारा ये कारनामा जिंदा बाकी रहेगा। ये सुनकर लोगों के दिलों में कुछ इस किस्म का जोश और जज्बा पैदा हुआ कि सब सरफरोश आमादा हो गए। सब ने नारे लगाए, सोमनाथ महादेव जी की जय, भारत माता की जय, भारत के सुरमाओं की जय, महाराजा सोमनाथ की जय। इन बेहम जयकारों से न सिर्फ मंदिर ही गूंज उठा बल्कि शहर और किले भी गूंजने लगे। फौरन ही राजपूतों के दस्ते कतार दर कतार अफसरों, राजाओं और महाराजाओं की सरकर्दगी में रवाना हुए। उनके पीछे अवामुन्नास मुसल्ला होकर चल पड़े। मंदिर में कुछ असला जात भी जमा रहते थे। महापुजारी ने उन हथियारों को तकसीम कर दिया और लोग उन हथियारों को मुतबर्रिक समझकर बड़ी शान के साथ रवाना हुए। महाराजा सोमनाथ भी अपने रिसाला खास को जिलों में लेकर चले। जो औरतें और बच्चे मंदिर में रह गए थे उन्हें कुछ आदमी अपने साथ लेकर शहर की जानिब चले। जब यह अजीमुशान लश्कर शहर को अबूर करके किले के सामने पहुंचा तो मुसलमानों को किले में घुसते हुए देखा। ये गैर मुतवक्के नजारा देखकर राजपूतों के हवास बाख्ता हो गए। महाराजा को इस कदर सदमा हुआ कि बावजूद जब्त करने के आंखों से आंसू के 2 मोटे कतरे निकलकर रुखसारों पर बह गए। लेकिन फौरन ही उन्होंने रुमाल से पोंछ डाले और बुलंद आवाज से बोले, राजपूतों, आज तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान है। मुल्क और कौम की हुर्मत पर कट मरो या दुश्मन को काट डालो। अगर तुमने जरा भी कम हिम्मती और बुजदिली की तो मुसलमान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और तुम्हारी अमलाक पर काबिज होकर तुम्हारी औरतों को कनीजें और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लेंगे। इसके अलावा तुम खूब जानते हो कि मुसलमान सुल्तान को हमारे देवी देवताओं से बैर है। वो हमारे मंदिरों को खोद डालेगा और हमारे देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर फेंक देगा। तुम ये दर्दनाक नज़ारा देखने से पहले या तो खुद फना हो जाओ या दुश्मनों को फना कर डालो। महादेव सोमनाथ जी तुम्हें देख रहे हैं। तुम अभी उनकी पूजा किए चले आ रहे हो। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
بولو مہادیو سومناتھ جی کی جے۔ سب نے اس نعرے کی تکرار کی اور راجپوتوں نے جوش و خروش سے چلنا شروع کیا۔ ابھی مسلمانوں کا تھوڑا حصہ لشکر قلعے میں داخل ہوا تھا، زیادہ تر قلعے کے باہر ہی تھا۔ انہوں نے جب ہندوؤں کے اس بے شمار لشکر کو دیکھا تو قلعے میں داخل ہونے کی بجائے اس جمع غفیر کی طرف چل پڑے۔ سلطان محمود نے بھی اپنے لشکر کو اس طرف دھکیل دیا اور خود بھی اس طرف چل کھڑے ہوئے۔ راجپوت ان غازیان اسلام کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئے اور ادھر ادھر دور تک پھیل کر صفیں مرتب کرنے لگے، لیکن مسلمانوں نے انہیں صفیں قائم کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے پاس پہنچ کر نہایت پرجوش حملہ کیا۔ راجپوت بھی غضبناک ہو کر مقابلے میں آ گئے۔ تلواریں میانوں سے ابل پڑی، کھانڈے بلند ہو گئے، ڈھالیں اٹھنے لگی اور ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ چونکہ فریقین اچھی طرح اپنی صفیں قائم نہ کر سکے تھے، اس لیے بہت جلد گڑبڑ ہو گئے۔ راجپوت مسلمانوں میں گھس گئے اور مسلمان راجپوتوں میں در آئے، اور چونکہ دونوں فریق جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے بڑی پھرتی اور نہایت تیزی سے تلواریں اور کھانڈے چلانے لگے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا، انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جانے لگی۔ سر کٹ کٹ کر بڑی گیندوں کی طرح اچھلنے اور ٹھوکریں کھانے لگے، دھڑ تناور درختوں کی طرح گرنے لگے اور خون سے زمین سیراب ہونے لگی۔ راجپوت مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان راجپوتوں کو پیس ڈالنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ ہر شخص کی زندگی خطرے میں تھی اور ہر شخص موت کے قریب کھڑا تھا۔ ذرا سی غفلت میں اچانک موت کا شکار ہو جاتا تھا، ذرا آنکھ چوکی اور تلوار یا کھانڈا سر پر پڑا اور سر کی دو پھانکیں ہو گئی، یا گردن پر تلوار پڑی اور سر اڑ گیا، یا کھانڈے نے سینہ صدر تک چیر ڈالا۔ غرض ہندو اور مسلمان دونوں موت کا شکار ہو رہے تھے، دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں مر رہے تھے، بڑی تیزی سے، جیسے انہوں نے موت کی مہمانی کی ہو اور اجل کا فرشتہ ان کی روحیں نکالنے کے لیے دوڑ رہا ہو۔ مسلمان اگرچہ بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن ایسی دلیری اور ایسے استقلال سے لڑ رہے تھے کہ خود ہندوؤں کو حیرت ہو رہی تھی۔ ہر مسلمان گویا خون خوار شیر یا قضا کا فرشتہ بن گیا تھا۔ جس کسی راجپوت کو کسی مسلمان کی تلوار ذرا چھو جاتی تھی، وہیں کشتہ ہو کر گر پڑتا تھا۔ ہر مسلمان پیکرے جوش و غضب بنا بڑی پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا۔ خود سلطان محمود بھی جنگ کی آگ میں کود پڑے تھے اور باوجود کبر سنی اور ضعیف العمری کے جوانوں جیسے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف مسلمانوں پر ہندوؤں کی یورش دیکھتے، فوراً گھوڑا بڑھا کر وہاں پہنچ جاتے اور کچھ اس شدت سے حملے کرتے کہ دشمن بچنے کی کوشش کرنے پر بھی نہ بچتے۔ سلطانی تلوار ان کا کلا کما کر ڈالتی۔ جس طرف راجپوتوں کے گروہ دیکھتے، ان پر جھپٹ کر حملے کر کے انہیں منتشر کر دیتے۔ سلطان محمود بھی اس وقت اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ صرف بڑھنے، حملے کرنے اور مارنے کا خیال تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ ان کے رسالے کا بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا، اور جس طرف حملہ کرتے تھے اسی طرف رسالہ بھی ٹوٹ پڑتا تھا۔ جس گروہ پر وہ ٹوٹتے تھے اسی پر رسالہ جھک جاتا تھا، اور سلطان محمود اور رسالہ شاہی کے سوار دشمنوں کا خلیان کر ڈالتے۔ انہوں نے بے شمار دشمنوں کو نہنگ اجل کے منہ میں ڈال دیا تھا، کئی صفوں کو توڑ دیا تھا، نیز کئی گروہوں کو منتشر کر دیا تھا۔ سلطان محمود کے چہرے سے کچھ ایسا جلال ظاہر تھا کہ ہر وہ ہندو جس پر سلطان محمود حملہ کرتے تھے یا جس کی نظر سلطان محمود پر پڑ جاتی تھی، خوف و دہشت سے تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ سلطان محمود کو اس قدر جوش و خروش سے لڑتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمانوں کا جوش چار چاند بڑھ گیا تھا۔ راجپوت بھی پورے جوش اور پوری سرگرمی سے لڑ رہے تھے، مقدور بھر مسلمانوں کو زیر دست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ اس جد و جہد میں کثرت سے مر رہے تھے، لیکن موقع پا کر ایک ایک مسلمان کو کئی راجپوت لپٹ جاتے تھے اور بسا اوقات اس مسلمان کو شہید کر ڈالتے تھے۔ غرض گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے اور نہایت پھرتی سے قتل ہو رہے تھے۔ دور تک لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سروں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ خون بارش کے پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے سم خون آلود ہو گئے تھے اور بعض جگہ ایسی پھسلن ہو گئی تھی کہ گھوڑے بھی پھسلنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن لڑنے والوں کے دلوں پر ان ہولناک مناظر کا بھی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ برابر جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، اور جوں جوں آفتاب حجلائے مغرب کی طرف قدم بڑھاتا جاتا تھا، جنگ کی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی تھی۔ گویا متخاصمین نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کر کے دم لیں گے۔ ابھی تک کوئی بھی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ کون فریق فتح و ظفر سے بہرہ مند ہوگا اور کون مقہور و ذلیل ہو کر بھاگ جائے گا۔ جب 4 گھڑی دن باقی رہ گیا، تب قلعے کے اندر سے اسلامی جابازوں کے رسالے جو التنتاش اور امیر علی خوشاود کے تھے، انہوں نے اس زور سے حملے کیے کہ راجپوتوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ایک دم پشت دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
मुसलमानों ने उनके भागते ही अल्लाहू अकबर के पुरशोर नारे लगाए और उनके पीछे उन्हें मारते काटते दौड़ने लगे। राजपूतों का जिस तरफ मुंह हो गया भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने भी हर तरफ उनका पीछा करके उन्हें कत्ल करना शुरू किया। ये खूनी ड्रामा दिन छुपे तक खेला जाता रहा। आखिर जब आफताब गरूब हुआ तो साथ ही हिंदुओं का सितारा भी छुप गया। वो सोमनाथ का किला जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, जिसकी मदद के लिए बेशुमार राजा और महाराजा बेपनाह लश्कर लेकर आए थे, आज मफ्तू हो गया और मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया। अगर ये अल्लाह ताला की मदद से ना हुआ तो ये और किसने मदद की? मुसलमानों का अल्लाह ताला पर एतमाद था, उसकी आनत मिली और फतहयाब हुए। दिन छुपने के बाद सुल्तान महमूद ताकुब से वापस लौटे और मुसलमान गिरोह दर गिरोह नारे लगाते हुए आए और एक जगह जमा होने लगे। जबकि हंगामा दारोगीर बुलंद था, सुखदेव महाराजा सोमनाथ के साथ खड़ा निहायत खामोशी से जंगगाह की तरफ देख रहा था। तमाम वो राजा और महाराजा जो सोमनाथ की मदद के लिए आए थे जंग में हिस्सा ले रहे थे, और चूंकि जंग निहायत खूनरेज हो रही थी इसलिए आम सिपाहियों और अफसरों के साथ ये मुआवनत को आने वाले और लड़ने वाले राजा भी कत्ल हो रहे थे। तारीखों में ये तफसील दर्ज नहीं कि किस किस जगह के और कितने महाराजा मदद के लिए आए थे और उनसे कहाँ के और कितने मारे गए। सिर्फ इतना पता चलता है कि बहुत से राजा और महाराजा मशहूर मकामात के बड़े लाओ लश्कर के साथ मदद के लिए आए और उनमें से कुछ वहीं खप रहे, कुछ जंगलों में घुस गए और कोई नहीं जानता कि वो जंगलों से बाहर भी निकले या वहीं मर खप गए। अलबत्ता कुछ राजा जंगलों के करीब से होते हुए अनलवाड़ा के करीब से मथुरा वगैरह की तरफ निकल गए, और कुछ तो शिकस्त की निदामत की वजह से और कुछ शिकस्ता हाली के बाइस उन्होंने अपनी शख्सियत का इजहार नहीं किया। खैर ये तो बाद की बातें हैं। अभी तो हम उसी रोज के वाकयात बयान करते हैं जिस रोज वो यादगार जमाना जंग हुई जो आज भी तारीखों में जली हरूफ से मरकूम है और जिसने गाजी सुल्तान महमूद को दुनिया जहां में मशहूर कर दिया। सुल्तान महमूद का यही हमला और यही वो शानदार फतह थी जिससे उनकी शोहरत फिजाए आलम में फैल गई। जब राजपूत शिकस्त खाकर भागे, महाराजा सोमनाथ ये अंधोनाक नजारा देखकर सुखदेव से बोले, सुखदेव किस्मत पलट गई, किला हाथों से जाता रहा, राजपूत शिकस्त खाकर फरार हो गए। अब सुबह को शहर और मंदिर पर भी मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इस हजीमत ने मेरा दिल तोड़ दिया है और मेरे माथे पर कलंक का वो टीका लगा दिया है जिससे मैं किसी तरह भी नहीं छूट सकता। अब जिंदगी हेच है। सुखदेव ने महाराजा की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हजूर का इरादा भी सत्ती हो जाने का है? महाराजा ने ठंडा सांस लेकर कहा, मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन जिंदगी बेकैफ हो गई है। मेरी गैरत व हमीयत और शर्म ने यह गवारा नहीं किया कि मैंने राजपूतों की कसरत, उनकी शुजाअत और गैरत व हमीयत पर भरोसा करके सुलह की दावत को ठुकरा दिया। अगर मैं चंद्रमोहनी को उसके हवाले कर देता, मगर अब इस जिक्र से क्या फायदा है। तू अब कहाँ जाएगा सुखदेव? हजूर को मालूम है कि किले में मेरी बहन कामनी मौजूद है। हाँ मुझे मालूम है और मैं जानता हूँ कि तू उसे किले से बाहर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन किले में महारानी भी है। मैं नहीं चाहता कि वो जालिम मुसलमानों के हाथों में जाए। क्या तू इकरार करता है कि महारानी की भी हिफाजत कामनी ही की तरह करेगा? मैं इकरार करता हूँ, लेकिन हजूर भी मेरे साथ क्यों तशरीफ नहीं ले चलते? इसलिए कि अगर मुसलमानों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो और भी सुबह की और बदनामी होगी। तू जा और दोनों को किले से निकाल लाने की कोशिश कर, और दोनों ही को नहीं बल्कि जिस कदर औरतें और लड़कियां तुझे मिले सबको अपनी हिकमत अमली से निकाल ला। मैं इसकी कोशिश करूंगा हजूर। अच्छा जा, महादेव सोमनाथ जी तेरी मदद करें। यह कहते ही महाराजा ने अपना घोड़ा वापस लौटाया और शहर की तरफ कुछ दूर चलकर जंगल की जानिब घूम गए। सुखदेव कुछ देर तो खड़ा देखता रहा। जब वो दूर निकल गए तो आहिस्ता से बोला, सोमनाथ का बदकिस्मत महाराजा बनों में पनाह लेने के लिए जा रहा है। किस कदर इबरतनाक बात है, जिसकी अजमत के सामने सब सर झुकाते थे, जो जबरदस्त फरमा रवा माना जाता था, आज वो बेकसो बेबस होकर यको तन्हा जंगल में पनाह लेने जा रहा है। लेकिन मैं अफसोस क्यों करूं? मुझे अपना काम करना चाहिए। अभी मौका है। मुसलमान राजपूतों के ताक़ुब में दौड़ रहे हैं। किले पर अभी उनका अच्छी तरह तसल्लुत नहीं हुआ है। शायद मैं कामनी और दूसरी औरतों और लड़कियों को किले से निकाल लाने में कामयाब हो जाऊं। मुमकिन है चंद्रमोहनी भी मिल जाए, और अगर वो मिल गई तो किस्मत ही खुल जाएगी। ये कहते ही वो किले की तरफ चला। दिन छुप रहा था और अभी तक मुसलमान राजपूतों के पीछे दौड़ रहे थे। वो आसानी से बगैर मुसलमानों के सामने हुए किले में दाखिल हो गया। उसने देखा वही किला जिसमें एक रोज पहले खूब चहल पहल थी, जिसके चप्पे चप्पे पर राजपूत चलते फिरते नजर आते थे, जिसमें जगह जगह राजपूतों के गिरोह बातों में मसरूफ रहते थे। आज बेरोनक और सुनसान पड़ा था। ना रोशनी थी ना राजपूत थे। उसके दिल पर इसका गहरा असर हुआ, और जब वो कसरे शाही में पहुंचा
तो वो भी उजड़ा हुआ महल मालूम हो रहा था, जहां हर वक्त हसीनों के सुरीले कहकहे तरन्नुम रेजी करते रहते थे। उस वक्त शहर खामोशा बना हुआ था। चूंकि अब रात हो गई थी, उसका अंधेरा फैल गया था। वो अंधेरे में टटोलता हुआ अपने जाए कयाम पर पहुंचा। वहां कोई भी न था, उल्लू बोल रहे थे। उसने बड़ी कोशिश से एक मशल तलाश करके रोशन की और कमरों और गुलाम गर्दिशों में घूमने लगा। तमाम कमरे खाली पड़े थे और उनमें अजीब हसरत और उदासी बरस रही थी। वो उनका जायजा ले रहा था कि दफतन हल्के कदमों की चाप हुई। उसने पलट कर निगाह की तो शोभा देवी जोगन खड़ी नजर आई। सुखदेव ने जल्दी से उसे सलाम करते हुए कहा, ओह माता जी, तुम हो? शोभा देवी ने कहा, हाँ मैं हूं सुखदेव। चंद्रमोहनी कहाँ है? मुझे इल्म नहीं, लेकिन उसे तुमने ही तो उठवाकर छुपाया था। चूंकि मैं इस बात का मोतरफ हूं कि आपको सब बातें मालूम हो जाती हैं, इसलिए आपके सामने झूठ बोलना फजूल है। यह सच है कि मैंने उसे उठवाकर तहखाने में छुपा दिया था, लेकिन वो वहां से भी गायब हो गई। क्या आपको उसका इल्म नहीं हुआ? यह बात मुझे मालूम है और यह भी जानती हूं कि वो अभी तहखाने के अंदर ही है। तब आइए चलकर उसे तलाश करें। लेकिन अभी कुछ और भी हस्तियां हैं जिन्हें तलाश करना है। शायद आप महारानी और कामनी वगैरह का जिक्र कर रही हैं। हाँ, क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? नहीं। तब आओ मैं बताऊं। शोभा देवी चली, सुखदेव उसके पीछे चला। दोनों कई खामोश कमरों में से गुजरकर एक तंग कमरे में पहुंचे। यहाँ कामनी छुपी हुई थी। वो उस वक्त सख्त खौफजदा थी। उसके चेहरे की सुर्खी उड़ी हुई थी। आंखों से गम की झलक और खौफ व हिरास का आलम जाहिर था। उसने सुखदेव को देखते ही कहा, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए। मैंने अभी मोहन को देखा है, वो भी मशल लिए किसी को तलाश करता फिर रहा है। मुझे माता जी यहाँ छुपा गई थी, मैं उसे देखकर सहम गई थी। वो यकीनन तुझे ही ढूंढ रहा है, लेकिन अब चिंता ना कर, मेरी मौजूदगी में वो तुझे कुछ नहीं कह सकता। क्या तूने महारानी को नहीं देखा कामनी? नहीं, मैंने उन्हें देखा ना। कोई दासियों और राजकुमारी की सहेलियों में से नजर आई। शायद वो सब किले से निकलकर भाग गई हैं। शोभा देवी, नहीं, उनमें से कोई भी नहीं भागी। सब किले ही में अपने महल के अंदर छुपी हुई हैं। चलो उन्हें तलाश करें। सुखदेव, चलिए, लेकिन अगर मुसलमान किले में वापस आ गए तब क्या होगा? शोभा देवी, मुसलमान औरतों को कुछ ना कहेंगे। मैं खूब जानती हूं कि वो सिन्फे नाजुक का बड़ा एहतराम करते हैं। रहे तुम, मगर अभी ये जिक्र ना करो। मुमकिन है हम मुसलमानों के किले में आने से पहले ही सबको तलाश करके निकल सकें। सुखदेव, तब चलिए और जल्दी कीजिए। अब ये तीनों चले और एक एक कमरे को अच्छी तरह देखते भालते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल गए, लेकिन किसी कमरे में भी उन्हें कोई औरत ना मिली। जब वो तमाम कमरे देख चुके तब सुखदेव ने कहा, अब कहां तलाश करना चाहिए? शोभा देवी ने कहा, चलो बागीचे में चलकर देखें। कामनी ने इस अंदाजे से जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो कहा, ओह अब मुझे याद आया, महारानी बागीचे ही की तरफ भागी थी। अब ये सब बढ़कर बागीचे में पहुंचे। वही बागीचा जो कभी गुलरुखों के जमघट की वजह से जन्नत नजीर बना रहता था, उस वक्त खामोश जंगल बना हुआ था। वो इधर उधर तमाम रविशों पर देखते भालते उसी लोहे के फाटक पर जा निकले जिस पर सुखदेव मोहन सिंह को लेकर पहुंचा था और जहां से उसने मोहन सिंह को समंदर में धक्का दे दिया था। यहाँ उन्हें एक दासी मिली जो फरते खौफ से कांप रही थी और जिसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। शोभा देवी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मत घबराओ, इस वक्त तुम दोस्तों के दरमियान हो। क्या तुम्हें महारानी का कुछ इल्म है कि वो कहाँ है? दासी, वो शाम के वक्त जहाज में सवार होकर चली गई थी। उनके साथ बहुत सी औरतें गई थी। शोभा देवी, तुम क्यों उनके साथ नहीं चली गई? दासी, मैं डर की वजह से छुपी रही और जब यहाँ आई तो वो सब जहाज में सवार हो चुकी थी और जहाज चल पड़ा था। मैंने उन्हें आवाजें दी, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से वो सुन ना सकी। उस वक्त से मैं यहीं छुपी रह गई। शोभा देवी, काश महारानी ना जाती, मैं उनके लिए सब कुछ कर लेती। ना मालूम महाराजा कहाँ गए। सुखदेव, वो जंगलों में निकल गए। शोभा देवी ने अफसोस करते हुए कहा, यह बहुत ही बुरा हुआ। महाराजा और महारानी दोनों सुल्तान महमूद से डरकर भाग गए। उन्होंने सुल्तान महमूद को पहचाना नहीं, लेकिन खैर जो होना था हो गया और जो होना अभी बाकी है होकर रहेगा। चलो अब राजकुमारी को तलाश करें। अब ये 4 आदमी हो गए थे। चारों बागीचे से लौटकर फिर महल्लात के कमरों में दाखिल हुए और फिर उन्होंने जुस्तजू शुरू की। वो चंद कमरे देखकर जब एक बड़े कमरे में आए तो शोभा देवी ने उसके मुल्हका कमरे में रोशनी देखी। उसने सबको रोशनी की तरफ इशारा करके खामोश रहने के लिए कहा और सुखदेव को साथ लेकर उस तरफ बढ़ी। जब वो उस बराबर वाले कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मोहन सिंह को देखा। सुखदेव ने निहायत ही पस्त लहजे में कहा, मोहन सिंह? शोभा देवी ने आहिस्ता से कहा, हाँ वो भी किसी को तलाश करता फिरता है। सुखदेव, कामनी की तलाश में है वो।
शोभा देवी, आओ उसका ताकुब करें। सुखदेव, लेकिन कामनी तन्हा है। शोभा देवी, फिक्र न करो, ईश्वर उसकी हिफाजत करेगा। मुझे चुभा है कि मोहन सिंह को चंद्रमोहनी का पता है। सुखदेव, आओ तब तो जरूर उसका ताकुब करें। मोहन सिंह निहायत आहिस्तगी से उस कमरे को तय करके दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये दोनों भी दबे कदमों बढ़ गए और उन्होंने देखा कि मोहन सिंह ने दीवार के पास जाकर किसी चीज को दबाया। एक छोटा सा खुफिया दरवाजा नमूदार हुआ और वो उसमें घुस गया। उसके घुसते ही दरवाजा फिर बंद हो गया। ये दोनों लपक कर उस दीवार के पास पहुंचे और सुखदेव ने टटोल कर देखा तो एक हुक पर उसका हाथ पड़ा। जब उसने उसे दबाया तो दरवाजा खुल गया। ये दोनों भी दरवाजे में दाखिल होकर गायब हो गए। शोभा देवी और सुखदेव दोनों ने खुफिया दरवाजे से गुजरते ही तहखाने का जीना देखा। वो समझ गए कि मोहन सिंह तहखाने में ही गया है। उन्होंने भी सीढ़ियां तय की और नीचे एक कमरे में जाकर खड़े हुए, लेकिन ये कमरा भी चारों तरफ से बंद था। शोभा देवी ने कहा, ताज्जुब है, वो कहाँ गया? ये कमरा तो बंद है, इसमें सिवाय इस जीने के और कोई दरवाजा नहीं है। आपने शायद तहखाना पहले कभी नहीं देखा है। नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं आई। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। ये तहखाना एक भूल भलिया वाक़या हुआ है। इससे इधर मुतादिद कमरों में जीने आते हैं और मुख्तलिफ कमरों में उतरते हैं। तमाम कमरे ऐसे ही हैं जैसा ये कमरा आप देख रही हैं। हर कमरे में खुफिया दरवाजे इसी तरह के हैं जैसे दरवाजों में से मैं और आप गुजर कर आए हैं। मैं खुफिया दरवाजा तलाश करता हूँ। उसने बाएं हाथ में मशल पकड़ी और दाहिने हाथ से टटोलना शुरू किया। शोभा देवी एक तरफ खड़ी हैरत भरी नजरों से देखती रही। थोड़ी ही देर में उसने किसी चीज को दबाया और दरवाजा खुल गया। शोभा देवी ने कहा, बड़ी सनत से दरवाजे कायम किए गए हैं। जी हाँ, इसके बानियों ने इसमें यह हिकमत रखी थी कि जब इन पर कोई गनीम चढ़ाए तो वो किले को छोड़कर तहखाने में छुप जाए। लेकिन जब उनकी औलाद को शिकस्त हुई, यानी मौजूदा महाराजा सोमनाथ को, तहखाना उनके काम ना आ सका। इंसान तो अपने लिए सभी इंतजामात करता है, लेकिन जब ईश्वर को उनसे फ़ायदा पहुंचाना मंजूर नहीं होता तो ऐसे असबाब हो जाते हैं कि तमाम चीज़ें रखी रह जाती हैं। यही बात है। चलिए उसे तलाश करें। मालूम ऐसा होता है कि उसे किसी का खौफ है, किसी के ताक़ुब करने का, इसलिए वो दरवाजे बंद करता चला जाता है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अगर हमने उसे ढूंढ निकाला तो चंद्रमोहनी को पालेंगे। मैं उसे काफ़ी तलाश कर चुका हूं, लेकिन वो नहीं मिल सका। इस वक्त इत्तेफाकिया नजर आ गया है, कहीं फिर गुम ना हो जाए। सच कहते हो, जल्दी चलो। दोनों खुफिया दरवाजे में दाखिल होकर एक और कमरे में पहुंचे। उसे भी सुखदेव ने खोला, लेकिन जिस कमरे में भी वो गए उसी को खाली पाया। मोहन सिंह कहीं ना मिला। सुखदेव पर गोया जनून सवार हो गया था। जूं जूं से नाकामी होती थी उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। जब वो कमरे में पहुंचकर उसे खाली देखता, बेसाख्ता उसके मुंह से गाली निकल जाती। वो इस बात का भी ख्याल कर रहा था कि उसके साथ एक काबिल एहतराम हस्ती है जो सिन्फ नाजुक से ताल्लुक रखती है और उसे उसका लिहाज करना चाहिए और उसके सामने गालियां नहीं देनी चाहिए। दोनों ने मुतादिद कमरे देख डाले, लेकिन मोहन सिंह कहीं नजर न आया। जब उन्हें तहखाने में ढूंढते देर हो गई तो शोभा देवी ने कहा, सुखदेव, हम कामनी को ऊपर बगैर पनाह के छोड़ आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई उफ्ताद पड़ जाए। सुखदेव भी तलाश करते करते जिच हो गया था। उसने कहा, बेशक आपने सही फरमाया। हमने बड़ी गलती की कि हमें कामनी और दासी को अपने साथ ले आना चाहिए था। अब जो हो चुका उस पर पछताना फजूल है। जल्दी वापस चलो। कितनी भी जल्दी करें, वापस लौटने में काफी देर लगेगी। मेरा दिल कुछ परेशान होने लगा है। परमात्मा कामनी की हिफाजत करे। बातों में वक्त जाया ना करो। अव्वल तो ख्याल है कि मुसलमान किले में से वापस आ गए होंगे, दूसरे अंदेशा है कहीं मोहन सिंह किसी दूसरे दरवाजे से फिर ऊपर ना पहुंच गया हो। आपकी इस गुफ्तगू से मेरे दिल में भी इस तरह पैदा हो गया है। चलें, जल्दी ऊपर चलें। अफसोस मैं कितना अहमक हूं। मैंने कामनी को साथ ना लाने में कितनी जबरदस्त गलती की है। यह कहते ही वो फुर्ती से लौटा और अंधाधुंध कमरों पर कमरे खोल खोल कर उन्हें तय करने लगा। जल्दी में दरवाजे बंद करना भी भूल गया। शोभा देवी उसके साथ साथ थी। दोनों बड़ी तेजी से चल रहे थे। आखिर उन्हें जीना मिल गया। बगैर ये ख्याल किए हुए कि ये जीना कहाँ जाता है, दोनों चढ़कर दीवार के पास पहुंचे और सुखदेव ने खुफिया दरवाजा खोला तो एक आलीशान कमरा नजर आया। शोभा देवी ने मशल की धुंधली रोशनी में कमरे पर नजर डालकर कहा, ओह, ये तो महारानी का तोशा खाना है। महारानी की तमाम चीजें इसी कमरे में मुकफ्फल रहती हैं। मजबूत और बड़े बड़े संदूकों में भारी भारी कुफल पड़े हैं। मालूम ऐसा होता है कि ना तो महारानी इससे कोई चीज निकाल कर ले गई है और ना ही किसी ने अभी तक हाथ लगाया है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मगर हमें तो पहले कामनी को तलाश करना है। बेशक हम जिस कमरे से तहखाने में दाखिल हुए थे उससे बहुत फासले पर बाहर निकले हैं, इसलिए तहखाने को भुलभलियां कहा जाता है।
कुछ ऐसे पेच दर पेच कमरे और कमरों में से जीने निकाले गए हैं कि आदमी कहीं का कहीं जा निकलता है। नामुमकिन है कि जिस जीने से नीचे उतरे उसी से ऊपर चला आए। दोनों उस कमरे से निकले। उन्होंने एहतियातन कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और तेजी से चलकर उस कमरे में आए जिसमें कामनी और दासी को छोड़कर गए थे। वो दोनों वहां मौजूद थी, लेकिन हद दर्जा खौफजदा थी। बेचारियां अंधेरे में खड़ी डर डर कांप रही थी। जो ही उन्होंने शोभा देवी और सुखदेव को देखा, उनके चेहरों पर रौनक आ गई। कामनी ने कहा, बड़ी देर कर दी भैया, हम दोनों डर रही थी। हाँ, देर हो गई। हमने गलती की कि दोनों को साथ न ले लिया। तुम्हारी वजह से हम वापस आ गए। वो शैतान अब भी ना मिला। उस वक्त अल्लाह अकबर के पुरशोर नारे की आवाज आई। ये सब चौंक कर खौफजदा हो गए। सुखदेव ने कहा, इन कम बख्तों ने नामालूम ये नारा कैसा लगाया है? मेरे ख्याल में वो लोग मैदान जंग से वापस आए हैं। शोभा देवी ने सुखदेव की तरफ देखते हुए कहा। शोभा देवी ने सच कहा था। मुसलमानों ने मगरिब की नमाज मैदान ही में पढ़ी थी और सब वहां जमा होकर उस वक्त किले के अंदर आए थे। सुखदेव ने कहा, अब किले से बाहर निकलना तो मुश्किल मालूम होता है। दूसरे, हमें अभी मोहन और चंद्रमोहनी को तलाश करना है, लेकिन यहाँ ठहरना भी खतरे से खाली नहीं। मुमकिन है मुसलमान रात ही को किले की देखभाल और कमरों का जायजा लेना शुरू कर दें। शोभा देवी, मेरे ख्याल में हमें किले ही में रात गुजारनी चाहिए। सुखदेव, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन खाना? कामनी, भूख है किसे भैया? सुखदेव, फिर भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। शोभा देवी, इसकी फिक्र ना करो, जरा ठहरो, खाना मैं लाती हूँ। ये कहते ही वो चली गई और तकरीबन 1 घंटे में कुछ खाना लेकर आ गई। चूंकि उन्हें खौफ था कि कहीं मुसलमान ना जाएं, इसलिए सब फिर तहखाने में दाखिल हुए और एक महफूज कमरे में पहुंचकर सब ने खाना खाया और आराम करने की तैयारी करने लगे। चूंकि हर कमरे में माकूल फर्श था, इसलिए सब फर्श पर लेट गए और गफलत की नींद सो गए। जब आंख खुली तो अंधेरा होने की वजह से ये तो मालूम ना हो सका कि क्या वक्त है, सूरज निकला है या नहीं, लेकिन चूंकि नींद भर चुकी थी इसलिए ये उठे। अभी उठकर बैठे ही थे कि कुछ खटका हुआ। ये सब दम बाखुद होकर बैठे रह गए। खटका कुछ इस किस्म का था जैसे कोई खुफिया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। सुखदेव ने ऐसे पस्त लहजे में कि जिससे कमरे में आवाज ना गूंजे कहा, मालूम होता है मोहन सिंह ही आ रहा है। तुम सब यहीं बैठी रहना, मैं उसका ताकुब करूंगा। सब चुपचाप बैठे रहे। चंद ही सानिये में खुफिया दरवाजा नमूदार और किसी के कदमों की भारी चाप हुई। हम बयान कर रहे हैं कि तहखाने के कमरों में अंधेरा छाया रहता था और अंधेरा भी ऐसा कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी कुछ नजर ना आता था। उस कमरे में मौजूद रहने वालों ने बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई भी नजर न आया। अलबत्ता दरवाजा बंद होने की आवाज आई, जिससे उन्होंने समझ लिया कि आने वाले ने खुफिया दरवाजा बंद कर दिया है। जिस कमरे में ये सब बैठे हुए थे उसका वो दरवाजा खुला हुआ था जिससे ये उस कमरे में आए थे। इन्होंने कदमों की चाप से समझ लिया कि कोई दबे कदमों दरवाजे की तरफ चला जा रहा है। दफातन उन्होंने आवाज सुनी कोई हैरत भरे लहजे में कह रहा था, ताज्जुब है, ये दरवाजा भी खुला हुआ है। कौन है जो दरवाजे खोलता फिरता है? ऐसा मालूम होता है कोई इस दरवाजे को खोलकर वापस लौट रहा है। हो ना हो सुखदेव होगा, लेकिन अगर वो खुफिया दरवाजे खोलने जानते हैं तो फिर इस कमरे का दरवाजा भी क्यों ना खोल लिया? अगर वो इस दरवाजे को भी खोल लेता तो दुर्रे मकसूद पा लेता। सुखदेव ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया। वो मोहन सिंह ही था। उसके दिल में मुसरत की लहर उठी। वो समझ गया कि चंद्रमोहनी मोहन सिंह के कब्जे में है। उसने अपने दिल में कहा, अगर मैं रात को एक दरवाजा और खोल लेता तो यकीनन दुर्रे मकसूद हाथ आ जाता। कैसी हैरत और किस कदर मुसरत की बात है कि मेरे और उसके दरमियान जिसकी तलाश में मैं सरगर्दा हूं सिर्फ एक दीवार हाइल है। इसी पाजी को निकल जाने दो, इसके जाते ही मैं उसे अपने काबू में कर लूं और फिर वो इस तरह हैरान परेशान रह जाएगा जिस तरह मैं रह गया था। शोभा देवी ने सुखदेव की रान में चुटकी लेकर कुछ इशारा किया। सुखदेव ने सरगोशी के लहजे में कहा, मुझे मालूम हो गया, जरा खामोश रहें, इसे निकल जाने दे। उन्होंने फिर सुना मोहन सिंह कह रहा था, कामनी नहीं मिली। मालूम नहीं वो सुखदेव के साथ है या मुसलमानों के हाथ लग गई है। अगर मुसलमानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, लेकिन मुसलमान तहखाने के राज को नहीं जानते। मैं भूत बनकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हो चुका था और चूंकि निहायत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था इसलिए बाज फिक्रे सुनाई देते थे, बाज नहीं। अब सुखदेव उठा और उसने बढ़कर आहिस्ता से उस कमरे का वो खुफिया दरवाजा बंद कर दिया जिससे मोहन सिंह गया था। ऐसा मालूम होता था कि मोहन दूसरे कमरे से भी तीसरे में जा पहुंचा है। अब सुखदेव ने कहा, तुम सब यहीं रहो, मैं इस बराबर वाले कमरे में जाता हूं। कामनी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो भैया। तू डर रही है शायद इस वजह से कि मोहन सिंह तेरी तलाश में है, कहीं वापस आकर तुझे ना देख ले। हाँ, मुझे उसकी सूरत से खौफ मालूम होने लगा है। पगली, तू राजपूतनी होकर डरती है। एक राजपूत से ही तो डर मालूम होता है, और मुसलमानों से? शोभा देवी ने कामनी की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया।
वो राजपूतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। शोभा देवी, नहीं, मुसलमानों से औरतों और बच्चों को कोई अंदेशा नहीं। कामनी, भैया मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। सुखदेव, तेरे साथ माता जी भी हैं, खौफ ना कर, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ये कहते ही सुखदेव ने टटोल कर दरवाजा खोला और दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ भी अंधेरा फैला हुआ था। वो खामोश खड़ा रहकर टो लेने लगा, लेकिन कोई आवाज किसी किस्म की भी ना आई, हत्ता के सांस लेने तक की आवाज ना थी। अब वो बढ़ा और उसने आहिस्ता से पुकारा, राजकुमारी। खुद उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने कमरे में टटोलना शुरू किया। उसे बहुत जल्द मालूम हो गया कि कमरा खाली है। उसे ख्याल हुआ कि कहीं चंद्रमोहनी दूसरे कमरे में ना हो। इस ख्याल के आते ही उसने टटोल कर दूसरा दरवाजा खोला। जो ही दरवाजा खुला, रोशनी की झलक उस कमरे में आई। खुशी से उसका दिल बाग बाग हो गया। वो बढ़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। चंद्रमोहनी ने भी उसे देख लिया था और वो हसीन निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। सुखदेव को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हुस्न की तजल्ली से वो कमरा भरा हुआ हो। मचल की रोशनी पर चंद्रमोहनी के आरिज़ की रोशनी गालिब थी। उसके चेहरे से हुस्न की शुआएं फूट फूट कर निकल रही थी, गोया आफताब हुस्न की मीं बारी कर रहा था। सुखदेव ने इल्तिजाई लहजे में कहा, चंद्रमोहनी, मेरा कसूर माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई। चंद्रमोहनी ने नहीफ आवाज और अफसोसनाक लहजे में कहा, तुम्हारा क्या कसूर, मेरी किस्मत में जो कुछ लिखा है पेश आ रहा है। अफसोस यह है कि मेरे आदमियों ने मुझसे दगा किया। तुम भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हो और भोगोगे। मोहन सिंह ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। अगर तारीख तहखाने में मुकीद रखने को तकलीफ नहीं कह सकते तो उसने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस पापी के हाथ तुम कैसे आ गई, जिस तरह तुम मुझे मेरी ख्वाबगाह से उठवा लाए थे। सुखदेव ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त को अब मिल जाने दो, उसका सर ना तोड़ दूं तो सुखदेव नाम नहीं। क्या तुम फिर मुझे इस तहखाने में कैद रखोगे? अगरचे इसकी जरूरत तो नहीं रही, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तुम्हें मालूम नहीं कि किले के अंदर क्या वाकयात पेश आ गए? मैं दुनिया से अलग यहाँ पड़ी हुई हूँ, मुझे बाहर के वाकयात का क्या इल्म। मुझसे सुनो, जालिम मुसलमानों ने किले पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहनी को अफसोस हुआ। उसने कहा, और महाराजा क्या हुए? वो जंगल की तरफ निकल गए। चंद्रमोहनी के दिल पर चोट लगी। उसने गमनाक होकर कहा, और माता जी? वो सरंदीप चली गई। चंद्रमोहनी को हद दर्जा रंज हुआ। उसकी हसीन आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा, अफसोस, घर ही बर्बाद हो गया। सुखदेव ने तसल्लीदा लहजे में कहा, गम न करो राजकुमारी, जो हो गया उस पर पछताना फजूल है। अगर किसी के बस में होता तो ऐसा ना होने पाता, लेकिन ईश्वर ही को यह सब मंजूर था। ठीक है, लेकिन मेरा क्या हशर होगा? तुम्हारे हमदर्द जब तक तुम्हारे साथ मौजूद हैं उस वक्त तक तुम्हें किसी बात का अंदेशा न करना चाहिए। मैं हूं, तुम्हारी सहेली कामनी है और माता जी शोभा देवी हैं। शोभा देवी का सुनकर चंद्रमोहनी को कदरे तस्कीन हुई। उसने जल्दी से पूछा, कहाँ है माता जी? करीब ही दूसरे कमरे में है। उन्हें बुला लाओ, वही मुझे अंदोनाक वक्त में कुछ तसल्ली दे सकेंगी। मैं उन्हें बुलाए लाता हूं, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन के लिए सिर्फ इतना कह दो कि तुम मेरी हो जाओगी। फिर मैं मुसलमानों से भी निपट लूंगा और मोहन सिंह से भी। क्या ये वक्त इन बातों के तय करने का है? जानता हूं कि तुम्हारे नाजुक दिल को इस वक्त सदमा पहुंचा हुआ है, लेकिन मैं भी तो हद दर्जा गमनाक हूं। तुम्हारी जबान से निकला हुआ तसल्ली का एक लफ्ज, इस बात को माता जी पर छोड़ दो। मुझे उनसे अकीदत है और तुम्हें भी होगी। जो वो कहेंगी हम दोनों उसी पर अमल करेंगे। सुखदेव को पूरी उम्मीद थी कि शोभा देवी वही करेगी जो वो उसे कहेगा, इसलिए वो खुश हो गया। उसने खुश होते हुए कहा, बस ठीक है, हम दोनों को उन्हीं के हुक्म की तामील करनी चाहिए। मैं उन्हें बुलाए लाता हूँ। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ चला गया। थोड़ी ही देर में सुखदेव शोभा देवी, कामनी और दासी को लेकर आ गया। चंद्रमोहनी ने झुककर जोगन के पैर छुए। अगरचे उसने जब्त करना चाहा, लेकिन फिर भी आंसू निकल ही आए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, माता जी, ये क्या हो गया? शोभा देवी ने उसका नाजुक सर अपनी छाती से लगाकर कहा, बेटी, रंजो अफसोस न कर। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तेरा रंज अनकरीब खुशी से बदलने वाला है। तुझे वो मुसरत हासिल होगी जो शायद आज तक नसीब ना हुई हो। अपने दिल को तसल्ली दे। चंद्रमोहनी को शोभा देवी की गुफ्तगू में कुछ ऐसे इशारे मालूम हुए जो उसकी समझ से बालातर थे। उसने कहा, क्या मेरा गम दूर हो जाएगा? खुदा की जात से यही उम्मीद है। चंद्रमोहनी ने हैरत से जोगन की तरफ देखकर कहा, खुदा की जात है? खुदा का नाम सुनकर तू चौंकी क्यों? ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, खुदा सब एक ही हस्ती के नाम है। सुखदेव, अब यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। मुमकिन है मोहन सिंह आ जाए। अगर वो आ गया तो खून खराबा होगा, क्योंकि वो धमकी दे चुका है कि आइंदा जब हम दोनों मिलेंगे तो वो दिन हम दोनों की जिंदगी में से किसी एक की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शोभा देवी,
तब चलो। कामनी: लेकिन चलें कहाँ? सुखदेव: मेरे साथ आओ, मैं दूसरी तरफ से ले चलूंगा। शोभा देवी: चलो। सुखदेव बढ़ा, उसने खुफिया दरवाजा खोला और सब उसके पीछे चले। उसने यके बाद दीगरे कई दरवाजे खोले और कई कमरों से गुजरा। जिस कमरे में से निकलकर दूसरे में जाता था, एहतियात के साथ से पहला कमरा बंद कर देता था। इसी तरह वो चला जा रहा था कि एक बड़े कमरे में पहुंचा। जो ही एक दरवाजे से दाखिल हुए, दूसरे दरवाजे से मोहन सिंह आ गया। एक मशल सुखदेव के हाथ में थी और दूसरी मोहन सिंह के। रोशनी काफी हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कहर आलूद निगाहों से देखा। मोहन सिंह ने कहा, आखिर हम दोनों मिल गए और अब हम दोनों में से एक को मर जाना चाहिए। ये कहते ही उसने मशल जमीन पर रख दी और तलवार निकाल ली। सुखदेव ने भी मशल दासी को पकड़ा दी और तलवार सौंध कर खड़ा हो गया। शोभा देवी ने कहा, मोहन सिंह, लड़ाई अच्छी नहीं। मोहन सिंह: मैं भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन मुझ पर 2 मर्तबा कातिलाना वार किए गए हैं और अब मैं इंतकाम लूंगा। अब मेरी बारी है। ये कहते ही उसने सुखदेव पर हमला किया। कामनी ने सुरीली आवाज से कहा, मोहन, लड़ाई मौकूफ करो। मोहन सिंह: तुम्हारा हुक्म टाला नहीं जा सकता। ऐन उस वक्त कमरे के एक हिस्से की छत गिरी, लेकिन खैरियत यह हुई कि कुछ मट्टी गिरकर एक सुराख हो गया, जिससे दिन की काफी रोशनी कमरे में भर गई। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। साथ ही मुसलमानों के बोलने की आवाज आई, जिससे सब खाइफ व तरसा हो गए। मुसलमानों को निहायत अजीमुशान फतह हासिल हुई थी और राजपूतों को जबरदस्त हजीमत मिली थी। दिन छुपे तक मुसलमान मफरूर राजपूतों का ताकुब करके उन्हें कत्ल करते रहे। जब आफताब बिल्कुल ही गरूब हो गया, तब वो वापस लौटकर मैदान जंग में जमा हुए। कई आदमियों ने जल्दी जल्दी वजू करके आजान दी और तमाम लश्कर ने मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की। नमाज के बाद गाजी सुल्तान महमूद ने सजदा शुक्र अदा किया। वो अपनी आजिज़ी का इकरार करके अल्लाह ताला के अजमत और जलाल का एतराफ़ कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल रहा था। ये आंसू मुसरत और शादमानी के थे। कैसा हैरतनाक अमर है कि इंसान ज़्यादा रंजो कल्ब में भी आंसू बहाता है और फरते मुसरत और इनबसात में आंसू निकल आते हैं। नमाज के बाद सुल्तान ने उन सिपाहियों को जो जख्मी नहीं हुए थे मैदान जंग में मजरूह मुजाहिदीन की तलाश पर मामूर किया। कुछ को जख्मियों की मरहम पट्टी पर मुतय्यन किया और कुछ को मैदान जंग से हथियार और कीमती सामान उठाने पर लगाया। कुछ मुसलमान अज खुद ही राजपूतों के उन घोड़ों को पकड़ने के लिए चले जो अभी तक मैदान जंग में दौड़ लगाते फिर रहे थे और जिनके राकिब मर चुके थे। फौरन सैकड़ों मशलें रोशन कर ली गई और हर जमात अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में कुछ लोग ऐसे जख्मी उठाकर लाए जो अगरचा जिंदा थे लेकिन बेहोश थे, और अगर उनकी फौरी खबरगिरी ना की जाती तो रात ही में शहीद हो जाते। उनको किले में पहुंचा दिया गया और तीमारदारी शुरू कर दी गई। जख्मियों की मरहम पट्टी से भी फरागत हो गई। हथियार और राजपूतों का बाले गनीमत भी जमा कर लिया गया और कुछ घोड़े भी पकड़ लिए गए। मुसलमानों ने ईशा की नमाज भी मैदान जंग ही में पढ़ी और शहीदों को जमा करके उनकी नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें दफन किया गया। इन कामों में काफी वक्त गुजर गया। अब मुसलमान किले की तरफ लौटे और किले में दाखिल होकर उन्होंने अल्लाहू अकबर का पुरशोर नारा लगाया। यही वो नारे की आवाज थी जिसे सुखदेव, शोभा देवी और कामनी ने सुना था, और उस आवाज से खाइफ होकर वो तहखाने में जा घुसे थे। किले में आते ही मुसलमानों ने कमरे खोली और चूंकि तमाम दिन जंग करते रहे थे और खाना पीना कुछ मुयस्सर न आया, इसलिए खाना तैयार करना शुरू किया। अगरचे सुल्तान महमूद का खासा तैयार हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसलिए खाना ना खाया कि तमाम लश्कर भूखा था और खाने का इंतजार कर रहा था। जब उन्हें मालूम हुआ कि सिपाहियों का खाना तैयार हो चुका है और खाने लगे हैं, तब उन्होंने भी खासा तलब फरमाकर खाया और रात आराम से सोए। अल्तो नताश और अमीर अली खुशामद ने 1000 आदमियों का एक दस्ता लश्कर की हिफाजत पर मुकर्रर करके शब-ए-दारी और गिरद आवरी पर मुकर्रर कर दिया। ये दस्ता तमाम रात खूब गश्त लगाता रहा। सुबह सवेरे बेदार होकर मुसलमानों के मौज़िन ने आज़ान दी और जब उन्होंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है, और बेदार होकर नमाज के लिए आओ, तो हर मर्द मुजाहिद उठकर खड़ा हो गया। खुद सुल्तान महमूद भी बेदार होकर बाहर निकल आए। सब ने ज़रूरियात से फरागत करके सुबह की नमाज जमात के साथ अदा की और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हो गए। जब आफताब तलू हो गया, तब सुल्तान महमूद ने किला और शाही महल से माल गनीमत निकाल कर जमा करने का हुक्म दिया और यह भी फरमान जारी किया कि अगर कोई हिंदू मर्द किसी कमरे में छुपा हुआ मिले तो इसे गिरफ्तार करके सुल्तान महमूद के रूबरू पेश किया जाए, और अगर औरतें और बच्चे मिले तो उन्हें सिर्फ हिरासत में लेकर सामने लाया जाए, सख्ती किसी शख्स पर भी ना की जाए। चुनाचे मुसलमानों के चंद दस्ते किला और महल में फैल गए और उन्होंने छोटी बड़ी मामूली और कीमती तमाम चीजें अनबार दर अनबार जमा करनी शुरू की। शाही महल में बाज़ चीजें निहायत बेशकीमत और नादिर अल वजूद मिली। उनमें ज्यादातर ठोस चांदी और सोने की मूर्तियां, खड़ावी, संदूकचियां, चौकियां, मेजें और दूसरी चीजें थी। सबसे ज्यादा कीमती वो जेवरात थे जो ज्यादातर खाली सोने और दीगर कीमती जवाहरात के थे। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मालियत का सामान हाथ आया।
ایک خوبصورت مگر مختصر کمرے میں کئی تاج اور چھوٹے تخت رکھے ہوئے ملے۔ تاج سونے اور جواہرات کے تھے اور تخت چاندی کے تھے۔ یہ سب تخت و تاج سومنات کے فرما رواں کے تھے۔ چونکہ اس کمرے میں زیادہ بیش قیمت چیزیں تھیں، اس لیے مسلمانوں نے اس کا فرش اس خیال سے کھودنا شروع کیا کہ شاید زمین کے اندر بھی خزانہ یا دفینہ موجود ہو۔ لیکن تھوڑا سا ہی کھودنے پر چھت میں خلا ہو گیا۔ مسلمانوں کو اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، مگر فوراً ہی وہ سمجھ گئے کہ اس کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا، یقیناً یہ تہہ خانہ ہے۔ دوسرا بولا، بے شک سوائے تہہ خانے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کمرے کی مٹی سکھ دیو، چندر موہنی، شوبھا دیوی اور کامنی پر پڑی تھی، اور مسلمانوں کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ جس وقت یہ تہہ خانہ نمودار ہوا، عین اس وقت سلطان محمود تشریف لے آئے۔ مسلمانوں نے انہیں تہہ خانہ برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ اس خبر کو سن کر دفعتاً ان کا چہرہ بشاش ہو گیا، اور انہوں نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس تہہ خانے میں شاہی خاندان کے افراد چھپے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے چندر موہنی بھی ہو۔ جلدی اس تہہ خانے میں اترو اور اس کا جائزہ لو۔ سلطان محمود کا یہ فرماتے ہی مسلمان اچانک اس طرف تہہ خانے میں کود گئے کہ سکھ دیو اور اس کے ساتھ والی عورتوں کو کسی طرف نکل جانے یا بھاگنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چونکہ سکھ دیو ابھی تک مشعل لیے ہوئے تھا اور دوسری مشعل بھی قریب ہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے تہہ خانے میں جاتے ہی ان سب کو دیکھ لیا جو وہاں موجود تھے۔ سکھ دیو اور موہن دونوں مسلمانوں کو دیکھ کر لرز گئے۔ کامنی اور چندر موہنی بھی سہم گئیں۔ داسی بھی تھر تھر کانپنے لگی، لیکن جوگن شوبھا دیوی نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑی رہی۔ سکھ دیو اور موہن سنگھ کو کھانڈے بقف دیکھ کر مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ وہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ابھی چند ثانیے پہلے وہ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے فوراً ہی ڈپٹ کر کہا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، ورنہ سرتن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جس کے پاس جو ہتھیار ہو وہ ڈال دے۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتا۔ بادل ناخواستہ موہن اور سکھ دیو دونوں نے اپنے اپنے کھانڈے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کی مشقیں کس لی۔ ان دونوں کے گرفتار ہو جانے سے چندر موہنی اور کامنی بھی خائف ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، تم عورتوں لڑکیوں میں سے کوئی نہ گھبرائے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ مسلمانوں کی گفتگو کی ترجمانی شوبھا دیوی کر رہی تھی۔ اب تہہ خانے والے مسلمانوں نے اوپر والوں سے کہا، 2 آدمی اور 3 عورتیں یہاں سے ہاتھ آئی ہیں، سیڑھیاں لٹکا دو تاکہ انہیں اوپر لے کر آئیں۔ فوراً 2 سیڑھیاں لٹکا دی گئی۔ پہلے موہن سنگھ اور سکھ دیو کو چڑھایا گیا، اور پھر کامنی اور چندر موہنی، اور اس کے بعد داسی اور شوبھا دیوی۔ سب کے بعد وہ مسلمان جو تہہ خانے میں اترے تھے اوپر چڑھائے۔ سلطان محمود کمرے سے باہر بیٹھ گئے تھے۔ ان قیدی مردوں اور عورتوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو ہی انہوں نے چندر موہنی اور کامنی کو دیکھا، بے ساختہ بول اٹھے، یہ دونوں راجا کے خاندان کی لڑکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک چندر موہنی ہے۔ شوبھا دیوی نے چندر موہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم نے ٹھیک فرمایا، چندر موہنی یہ ہے، یہی آپ کا در مقصود ہے۔ سلطان محمود کو یہ بات سن کر بڑی مسرت ہوئی، حالانکہ چندر موہنی کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اسے ناگوار گزرا کہ شوبھا دیوی نے اس کا کیوں بتا دیا۔ سلطان محمود کھڑے ہو گئے۔ وہ چندر موہنی کے پاس آئے اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی ڈر نہیں، ہم تمہیں ہی حاصل کرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تم مل گئی اور ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی۔ چندر موہنی کو ان کے الفاظ کے سننے سے کچھ تسلی ہوئی، اور فرتے خوف و دہشت سے اس کا چہرے کا رنگ جو سفید ہو گیا تھا اس پر پھر شباب کی سرخی بکھر گئی، اور پھر اس کے آتشناک رخسارے گل انار کی طرح دھمکنے لگے۔ سلطان محمود نے شوبھا دیوی سے مخاطب ہو کر کامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور یہ کس کی لڑکی ہے؟ شوبھا دیوی نے کہا، مہاراجہ انہلواڑہ کی۔ اس کے بعد اس نے سکھ دیو اور موہن سنگھ کا بھی تعارف کروا دیا۔ سلطان محمود نے ان دونوں کو قید خانے میں لے جانے کا حکم دیا اور عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف چلے۔ سلطان محمود راستے بھر چندر موہنی کو تسلی اور دلاسا دیتے گئے۔ چندر موہنی بھی جوا ہوئے رمیدہ کی طرح خوفزدہ تھی، قدرے مطمئن ہو گئی۔ چندر موہنی اور کامنی وغیرہ نے دیکھا کہ تمام قلعے میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان کے رسالے مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ سلطان محمود نے اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر چندر موہنی سے کہا، بیٹی تو قیدی نہیں ہے، آزاد ہے۔ تیری ذات سے ایک راز وابستہ ہے جس کا عنقریب انکشاف کیا جائے گا، اور اس راز کو سن کر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اب تک اپنی ناواقفیت کے باعث قید تھی، اور اس قید کو تو آزادی سمجھ رہی تھی۔ تو حیران ہو رہی ہے، حیرانی کی بات بھی ہے، چونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے تجھ سے رخصت ہوتا ہوں، تو اطمینان سے یہاں رہ۔ چندر موہنی کو اور بھی حیرت ہوئی کہ میرے راز کا حال سلطان محمود کو کیا معلوم، لیکن روب سلطانی اور جلال شاہی سے اسے کچھ دریافت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان محمود نے شوبھا دیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں کچھ دھرم پال کا حال معلوم نہیں ہوا؟ شوبھا دیوی، سلطان معظم، اب تک مجھے ان کا سراغ نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں آج ہی ان کا پتہ لگا لوں گی۔ جب میں رات حضور سے مل کر رخصت ہوئی تھی تو ان کی ہی جستجو کرتی رہی، لیکن افراتفری کی وجہ سے ٹھیک پتہ نہ چل سکا۔
चंद्रमोहनी समझ गई कि शोभा देवी सुल्तान महमूद से पहले भी मिल चुकी है। उसे ताज्जुब हुआ कि वो सुल्तान महमूद से क्यों मिली और धर्मपाल का सुल्तान महमूद को क्यों ज्यादा ख्याल है, लेकिन उसके नन्हे से दिल और नाजुक दिमाग में कोई वजह न आई। सुल्तान महमूद ने जंगी लिबास तलब किया, खादिमों ने लाकर हाजिर कर दिया। उन्होंने जल्दी से जरा बख्तर पहनकर 4 आईने लगाए और असला जात से बदन को आरास्ता करके चले। जब सुल्तान महमूद बाहर आए तो देखा तमाम रिसाले मुसल्ला खड़े हुए हैं। अल्तुनताश, अमीर अली खोशाविद और दूसरे अफसरान सुल्तान महमूद का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि किले पर मुसलमानों का तसल्लुत हो चुका था और वहां एक राजपूत भी बाकी ना रहा था, इसलिए अब किले की तरफ से कोई अंदेशा न रहा था। सुल्तान महमूद ने कहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से दुर्रे मकसूद हाथ आ गया है। चंद्रमोहनी मिल गई है, लेकिन शहर और मंदिर में अभी राजपूतों का इज्तिमा हो रहा है, इसलिए इन मकामात को भी फतह करना जरूरी है। कुछ मालूम हुआ कि महाराजा सोमनाथ कहाँ गए? अल्तुनताश, आलमपना मालूम हुआ है कि राजा जंगलों में घुस गया, लेकिन राजपूत उसे मना पर चाकर फिर ले आए हैं और वो मंदिर में मौजूद है। सुल्तान महमूद, तब मंदिर पर जंग होना यकीनी है। अमीर अली खोशाविद, पीरो मुर्शद, जब तक राजपूतों में महाराजा मौजूद है उस वक्त तक लड़ाई होना जरूरी है। सुल्तान महमूद, कुछ परवाह नहीं, अल्लाह ताला हाफिज व नासिर है। लश्कर को शहर और मंदिर पर योरिश का हुक्म दे दो। तमाम अफसर अपने अपने दस्ते में पहुंच गए और लश्कर किले से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान महमूद भी अपने दस्ते के जिलों में रवाना हुए। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो मुअज़्ज़ज़ शहरी हिंदुओं ने लश्कर का इस्तकबाल किया और शहर के कोतवाल ने सुल्तान महमूद के हजूर में हाजिर होकर शहर के फाटक की कुंजियां हवाले करते हुए कहा, जब आपने किला फतह कर लिया है तो शहर फतह करना क्या दुश्वार है। हम शहरी लोग खून रेजी को पसंद नहीं करते, अमनो अमान चाहते हैं। ये शहर के फाटक की कुंजियां मौजूद हैं। हम हजूर से अपील करते हैं कि शहर में खून रेजी ना की जाए। जो तावान हम पर आयद किया जाएगा हम उसे अदा करेंगे। सुल्तान महमूद खुद भी खून रेजी को पसंद ना करते थे। उन्होंने कहा, हमने बहुत चाहा कि खून रेजी ना हो, महाराजा सुलह वाश्ती से मामला तय कर ले, मगर उनके मशीरों ने शायद उन्हें नेक सलाह ना दी और नौबत यहाँ तक पहुंची। जो लोग इताअत कबूल कर लेते हैं हम उनसे दरगुजर करते हैं। तुमने निहायत दानिशमंदी की कि शहर की कुंजियां हमारे सपुर्द कर दी। सरे दस्त हम शहर पर हमला न करेंगे। अब हम मंदिर पर धावा करते हैं, लेकिन ये हुक्म देते हैं कि कोई शहरी शहर से बाहर ना निकले। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर शहर पर भी हमला किया जाएगा। कोतवाल, आला हजरत इत्मीनान रखें, हम शहरी सुल्तान महमूद के फरमान की तामील करेंगे। सुल्तान महमूद, तब हमारी तरफ से शहरियों को अमान का मुजदा सुना दो। कोतवाल रुखसत हो गया और इस्लामी लश्कर मंदिर की तरफ बढ़ा। हम बयान कर रहे हैं कि मंदिर भी छोटा सा किला था। अभी राजपूतों का काफी लश्कर बाकी था जो मंदिर की हिफाजत कर रहा था। अल्तुनताश को यह इतला सही मिली थी कि राजपूत रात ही को महाराजा सोमनाथ को ढूंढ लाए थे और वो मंदिर में मौजूद थे। मंदिर की हिफाजत पर 4000 जंगजू और जयाले मुकर्रर थे। उनके अलावा हजारों वो राजपूत जमा हो गए थे जो शिकस्त खाकर वापस आए थे। चूंकि सोमनाथ के मंदिर का हर राजपूत के दिल में बहुत ज्यादा एहतराम था, इसलिए रात ही को उन लोगों ने तुलसी के पत्ते चबा चबा कर यह हल्फ उठाया था कि मर्द दम तक मंदिर की हिफाजत करेंगे। हिंदुओं में तुलसी के पौधे को बड़ा मुतबर्रिक ख्याल किया जाता है। जो शख्स इस पत्ते को चबाकर कसम खाता है वो मर्द दम तक अपनी कसम को निभाता है। जो ही इस्लामी लश्कर मंदिर के सामने पहुंचा, राजपूतों ने शोर करके तीरों की बाढ़ मारी। पेश कब्ज और खंजर ताक कर मारने लगे। मुसलमानों ने ढालें सामने कर दी और उन ढालों का किला बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राजपूतों ने बड़ी फुर्ती और बड़े जोश से अपने हरबे इस्तेमाल किए। गाजियान इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मंदिर की फसील के नीचे पहुंच गए। ये फसील किले की तरह कुछ ज्यादा ऊंची ना थी, अलबत्ता इसके 4 फाटक थे और चारों निहायत आलीशान और मजबूत थे। मुसलमानों ने फसील के नीचे पहुंचकर घोड़ों पर खड़े होकर फसील के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। राजपूतों ने उनकी कैफियत देखकर उन पर हमला कर दिया। जो मुसलमान फसील पर पहुंच गए थे उन्होंने तलवारें सौंत ली और हिंदुओं पर टूट पड़े। उधर राजपूत जो मंदिर की हिफाजत का हल्फ उठा चुके थे जोशो गजब में आकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। मंदिर की फसील पर जंग की आग भड़क उठी। तलवारें और खांडे फुर्ती से उठने और सरफरोशों के सरों की तरफ झुकने लगे। सर, धड़ और हाथ पैर कटने लगे। खून के फवारे उबल उबल कर लड़ने वालों को खून में रंगने लगे। चूंकि मुसलमान अभी तक थोड़ी तादाद में फसील पर पहुंचे थे, इसलिए उनका पल्ला हल्का था, मगर वो इस बेजिगरी और जोश से पैंतरे बदल बदल कर और जस्त लगा लगा कर हमले कर रहे थे। राजपूत हैरान रह जाते थे। मुसलमानों की कोशिश ये थी कि राजपूतों को पिछली तरफ धकेले रखें, ताकि जो मुसलमान घोड़ों पर खड़े हो होकर फसील पर चढ़ रहे हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी रहे, रुकने ना पाए। उधर राजपूत इस फिक्र में थे कि जो मुसलमान ऊपर चढ़ाए हैं उन्हें काट कर रख दें और मजीद मुसलमानों को रोक दें। दोनों फरीक अपने मकदूर भर सही कर रहे थे, लेकिन ना तो मुसलमान कत्ल ही हो रहे थे, ना पीछे हटते थे, बल्कि बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे।
और राजपूतों को पीछे हटाते और दबाते चले जाते थे। उन्होंने उनसे फसील का वो हिस्सा दूर तक खाली करा लिया था जहां नीचे से मुसलमान पहुंच रहे थे। मुसलमानों की आमद का सिलसिला बराबर कायम था। नीचे से हर दस्ता घोड़े पर सवार होकर बढ़ना शुरू करता था और फसील से घोड़े लगाकर और उन पर खड़े होकर फसील पर जा पहुंचता था। खाली घोड़े खुद ही इधर उधर हट जाते थे। चूंकि राजपूत भी निहायत जोशो खरोश से लड़ रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को मजरू और शहीद कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों की आमद कुछ इस तेजी से हो रही थी कि जख्मी और मरने वालों की जगह ताज़ा दम मुसलमान पहुंच जाते थे और तलवारों की बाढ़ पर राजपूतों को रोक लेते थे। हकीकत यह है कि राजपूतों पर मुसलमानों का रोबो खौफ तारी हो चुका था। अगर वो मंदिर की हिफाजत का हल्फ उठाए ना होते तो कभी के मैदान छोड़कर पसपा हो गए होते। वो लड़ रहे थे और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। गोया उन्होंने तहिया कर लिया था कि कट कट कर मर जाएंगे लेकिन पीछे ना हटेंगे। मगर मुसलमानों ने कुछ इस जोशो खरोश से हमलों पर हमले किए और उन्हें इस तरह काटना शुरू कर दिया कि बिलाखिर उनके कदम उखड़ गए। वो घबरा कर पीछे हटे। मुसलमानों ने बढ़कर उन पर एक पुरजोर हमला किया और उस एक हमले में तकरीबन 1000 राजपूतों को काट कर रख दिया। अब राजपूतों ने ठहरना दुश्वार समझा। वो बदहवास होकर एकदम भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने उनका ताकुब किया और उन्हें मारते काटते उनके पीछे दौड़ते हुए चले गए। राजपूत फसील को छोड़कर मंदिर के सहन में उतर गए। मुसलमान भी वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर राजपूतों को कत्ल करने लगे। उधर कुछ मुसलमानों ने फाटक खोल दिया और मुसलमानों के रिसाले मंदिर में दाखिल हो गए। राजपूतों के हवास गायब हो गए और वो दौड़ दौड़ कर मंदिर की पुष्ट की तरफ पहुंचे। उस तरफ छोटे छोटे जहाज और कश्तियां मौजूद थे। वो समंदर में कूद कूद कर उनमें सवार हो गए। महाराजा भी एक जमे गफीर के साथ दौड़े, लेकिन सुल्तान महमूद के रिसाले के साथ उनका मुकाबला हो गया और उस रिसाले ने उन तमाम राजपूतों को एक एक करके कत्ल कर डाला। महाराजा भी उस हंगामे में काम आ गए। जो राजपूत जहाजों और कश्तियों में सवार हुए थे वो भी ज्यादा दूर ना गए थे और दूसरी तरफ से बड़ी कश्तियां आई और उन्होंने उन जहाजों को रोक लिया। जब राजपूतों ने उनमें सवार होने वालों को देखा तो वो तुर्क थे। मुजाहिदीन इस्लाम को देखकर राजपूतों के दिल उनके सीनों में डूब गए और वो घबराई हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे।